आप में से होंगे जो ज्वाइन किए हैं उस ग्रुप को, बहुत सारे लोग आके वहाँ पे भी पोस्ट करते हैं कि जनाब हमने गिग बना ली है लेकिन हमें ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, हर एक का यही मसला है, हर दूसरे यूजर का यही मसला है। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने ये चीज सोची है कि जो आपने गिग बनाई है वो इस काबिल है कि उसके ऊपर कोई अपने पैसे इन्वेस्ट करे? कोई बायर जो है वो $5, आपके लिए तो चले $5 400 रुपये बनता है, उनके लिए कुछ भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी उनकी जेब में से $5 जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए जिससे उनको मिले, इस गिग से $5 में मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, जो कि $5 एटलीस्ट $5 जितनी तो हो, चाहे बैकग्राउंड रिमूवल हो, लोगो हो, कुछ भी हो। इस चीज पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, पोस्ट कर देते हैं कि जनाब हमारे ऑर्डर नहीं आ रहे। तो उसमें से फिर फर्दर देखा जाता है कि गलतियां काफ़ी निकलती हैं, गिग की डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं होती, टाइटल अच्छा नहीं होता, उसका जो इमेज है वो अच्छा नहीं होता, टैग्स अच्छे नहीं होते। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके जब इसमें से किसी एक में भी कोई चीज़ का कह लें कि फ्लॉ रह जाएगा तो ऑर्डर कैसे आएगा आपको? बायर क्यों आपको आपको क्यों प्रेफर करेगा? हो सकता है आपसे ज्यादा बेहतर कुछ दूसरे लोग हों जिनकी डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, ऐसी कन्विंसिंग किस्म की डिस्क्रिप्शन हो जिससे वो बायर समझे कि यार मैं इसके साथ काम करूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा और काम भी अच्छा मिलेगा। अब अच्छा सबसे नमान बड़ी भाई, मैं एक जो बात पूछनी, जी 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 पाकिस्तान में बैठ के नौकरी जाने का काम कर रहे तो भाई का कौन कामयाब रहता है जब अपने ओरिजिनल अकाउंट में पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान गई? मेरे भाई, मैंने मैंने पाकिस्तान का बनाया हुआ है, ठीक है, आलियान अच्छा, ने पाकिस्तान का बनाया हुआ है, हजारों सेलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बनाया हुआ है, वो कामयाब फिर क्यों है? उनके पास कोई जादू तो नहीं है ना। वो तो मुझे कह रहे पहले हैं कामयाब आप है जिन्हें दिखाए, जिन्होंने 2 नंबरी की है वो ज्यादा कामयाब जा रहे हैं ऐसे। नहीं ज्यादा काम देखें, अब मैं तकरीबन 4 साल से फाइवर पे हूँ, बहुत सारे जी यूजर जी। ऐसे ही 3-3 साल, 2-2 साल, 2.5 साल, 4-4 साल से लगे हुए हैं, उनके अकाउंट्स को तो कुछ नहीं होता। जो 9 नंबरी करते हैं उनके अकाउंट को जल्द या देर कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो ये उसके बात ऊपर है। फिर क्या करेंगे? आप लॉन्ग टर्म जाना चाहेंगे या शॉर्ट टर्म रह के ज्यादा पैसे कमा लें और उसके बाद फिनिश? इसमें लॉन्ग थोड़ा टर्म। सा अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हर चीज में 2 नंबरी ना करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे अगर आप 2 नंबरी कर रहे हैं तो ऊपर भी कोई देख रहा है आपको, 2 नंबरी बिल्कुल। 2 नंबरी ही होती है। तो उस चीज को भी हम्म, थोड़ा सा मद्देनजर रखें, क्योंकि अगर आप 2 नंबरी करते हैं ना तो जो 1 नंबर तरीके से काम कर रहे हैं आप उनका भी हक मार रहे हैं, तो इसका भी आपको बिल्कुल। जवाबदेह होना पड़ेगा। यह हर एक के सोचने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो कंपटीशन खत्म करवा रहा हूँ कि जनाब 2 नंबरी ना करें, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। जो बंदा बिल्कुल। पाकिस्तान की प्रोफाइल बना के एक ओरिजिनल वर्क पेश कर रहा है तो उसका हक तो वो मार रहा है ना, जो दूसरा मल्टीपल प्रोफाइल बना के टेम्पलेट चूज करके कर रहा है। तो वो अच्छा चीज गलत, जो चीज गलत है वो चलो गलत है। पाकिस्तान के कौन बनाया हुआ है, मैंने पाकिस्तान के कौन बनाया हुआ है, पर जो फोटो है प्रोफाइल है वो किसी ने घोड़ी की लगाई हुई है। ये 2 नंबरी तो ना हुई ना वैसे? नहीं, अपने क्यों नहीं लगाते? आप अपने लगाने में शर्माते क्यों हैं? अपने लगाए थे जी, उससे बंदा कोई मुंह ही नहीं लगाता नहीं था। नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं, कोई लोगो बना के लगा लें, कोई नेम का कोई इनिशियल लिख लें अपने आप को आप इतना नहीं समझते कि आप इतने अट्रैक्टिव नहीं है अपनी नजर में, तो हो सकता है दूसरे की नजर में हो, लगा के ट्राई करके देखें। चलो इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, लगाएंगे आप अपने ऐसी लगा फोटो के ढूंढ के देखें, ना। ये कोई बात नहीं आपके लिए। कि प्रोफाइल यहाँ के बना के किसी लड़की की तस्वीर लगा लें, उससे ऑर्डर नहीं आएंगे। वो जी जी। आपकी कह लें कि एक सोच है कि उसकी वजह से ऑर्डर आएगा, किसी और वजह से आपको ऑर्डर आया होगा। जी जी जी। ये कोई ऐसे कुछ ये तो चीजें फनी किस्म की चीजें हैं। कोई या तो कोई वो चीज पूछें जो वाकई आपको काम आए। ये बेशुमार दफा ग्रुप में बयान किया जा चुका है कि जनाब ओरिजिनल प्रोफाइल बनाएं, ओरिजिनल नेम रखें, ये तो हर एक को पता होना चाहिए। इसके ऊपर डिस्कस करना तो बेकार है मेरे ख्याल से। जी, मैं नहीं हूँ एक्चुअली, मुझे पता नहीं था वैसे। रेटिंग कायम रखने का क्या तरीका है? मेरी जो है ना, डिलीवरी टाइम वो कम हो गया, बाकी 2 रेटिंग 100% है मेरी। अच्छा, डिलीवरी टाइम जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन जिन लोगों का डिलीवरी टाइम 95 से कम है, ठीक है, जी जी। तो उनके लिए तो काफी कह लें कि सोचने की बात है कि वो उस चीज को जितनी जल्द से जल्द हो सके 100% पे लेकर आए। क्योंकि अब फाइवर ने एक काफी टाइम पीरियड से शुरू किया था दिखाना, मैं 6-8 महीने हो गए हैं, लेकिन अब वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं कि जिसका डिलीवरी टाइम लो होगा, एक तो उसका जो लेवल है वो भी रिवोक हो जाएगा,
ठीक है। बहुत सारे टॉप रेटेड सेलर ऐसे हैं, मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं, उनका टॉप रेटेड सेलर बैच खत्म कर दिया गया क्योंकि उनका जो डिलीवरी टाइम था वो लो था, ऑलमोस्ट 85% था, किसी का 89% था, तो उसके ऊपर भी उनका बैच रिवोक कर लिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि उनका 27% तक भी गया है। मैनुअल रिव्यू जब होता है तो उसमें आप फंस जाएंगे, आज नहीं तो कल फंस जाएंगे। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, ये उनके एडिटर्स ही उस चीज को रिव्यू करते हैं कि जिसका कम है वो उस चीज को रिवोक कर देते हैं। तो जितनी जल्द से जल्द हो सके उसको इम्प्रूव कर लें। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो जिसको ऊपर ना एक्शन ले रहे हैं, तो इसको 95 से अबव ही रखें। और बाकी जो स्टैट्स हैं जैसे कम्युनिकेशन हो गई वो भी इसी तरीके से आपके 90 या 95 से अबव होने चाहिए। 100% तो एक्सीलेंट है। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपका टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, जैन भी ज्यादा पूछ रहे हैं कि जो एनालिटिक्स में जो रेटेड ऑर्डर्स हैं वो कैसे 100% होंगे। अच्छा, जब ऑर्डर्स आपको आते हैं, ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे रेशो होती है बायर्स की जो आपको रिव्यू नहीं दे के जाते। सिंपली आप उनको रिक्वेस्ट कर लें एक दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा ना करें, उसको स्पैम कंसिडर करेंगे, कोई बायर गुस्सा भी खा सकता है। आप सिंपली ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद उनको एक दफ़ा मैसेज सेंड कर सकते हैं कि अगर आपको काम पसंद आया है तो उसके अकॉर्डिंग रिव्यू और रेटिंग दे दें। तो उम्मीद है कि वो आपकी जो रेशो है 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन अबव 80 या 90% तक जा सकती है, क्योंकि हर कोई रिव्यू नहीं देता। बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं, काम करवाते हैं, काम देखते हैं, उनको पसंद भी आता है, वो ऑर्डर के ऊपर वैसे आपको मैसेज भी कर देते हैं लेकिन रिव्यू नहीं दे के जाते। कुछ ऐसा भी होता है कि वो आपको नेगेटिव देना चाहते हैं बायर, लेकिन वो कहते हैं यार चलो छोड़ो खैर है, तो उसमें आपकी भी भलाई हो जाती है कि वो आपको कोई रिव्यू नहीं दे के जाते और वो चले जाते हैं। तो इस सिलसिले में हो सकता है आपको नेगेटिव भी आ जाए, अगर आप उसको अप्रोच करें ज्यादा तो वो कहेगा चलो ठीक है मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ पूरे अच्छे तरीके से। तो ये एक कह लें कि बस अजीब सी सिचुएशन होती है। एक दफ़ा आप मैसेज कर सकते हैं हर बायर को कि कंप्लीट होने के बाद कि जनाब आप इसको रिव्यू करें और जो रेटिंग है वो आप दें, कोई इशू हो तो मुझे पहले ही बता दें ताकि मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दूँ। क्या नुमान भाई, जी जी, ये पूछना था, ये जो हम गिग में जब नई गिग बनाते हैं ना तो इम्प्रेशन, क्लिक्स और व्यूज होते हैं, इनमें सबसे मेन चीज क्या देखनी चाहिए? मतलब आपको कैसे आइडिया होगा कि आपकी गिग ऊपर जा रही है? एक तो ये क्वेश्चन है मेरा। अच्छा इसमें जो है अब देखें कि फॉर एग्जांपल आपको गिग बनाए 7 दिन हो गए हैं, एटलीस्ट आप 7 दिन तो वेट करिए ना कि उसका डाटा आपके पास आ जाए कि 7 दिन में आपका क्या उसमें इंप्रेशंस कितने आए हैं, व्यूज कितने आए हैं और क्लिक्स कितने हुए हैं और ऑर्डर्स कितने आए हैं। ठीक है, अब ये चीजें आपने देखनी है कि क्या लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं गिग को कि नहीं कर रहे। अगर तो उसकी रेशो अच्छी है, क्लिक हो रहा है उसके ऊपर, तो ऑर्डर नहीं आ रहा, तो उसमें देखने वाली बात ये है आपके लिए कि अगर लोग क्लिक करके आपकी गिग के ऊपर आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जिससे वो ऑर्डर नहीं कर रहे। आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी इंगेजिंग नहीं है, आपका जो इमेज है वो इतना पावरफुल नहीं है, जो आपके सैंपल्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, तो इस चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। क्या देखिए उसमें हमें ये किस आइडिया होगा कि इमेज देखें हम, टैग्स या सब कुछ चेंज कर करके देखें एक एक चीज, या क्या चीज है, किस वक्त? देखिए इसका आइडिया इस तरीके से होगा कि आप अपना कंपटीशन देखें, जिस कैटेगरी में आप compete कर रहे हैं उसमें आप देखें कि क्या जो दूसरा सेलर जिसको ऑर्डर आ रहे हैं उसका इमेज आपसे, आपके इमेज से अच्छा है या नहीं अच्छा। आप ये ना देखें कि जनाब ये मैंने इमेज बनाया है तो ये दुनिया का बेहतरीन इमेज होगा। इंसान को पता चल जाता है कि ये इसमें कोई मेरे से खामी रह गई है या दूसरे का काम ज्यादा अच्छा है। आप किसी और की सर्विस ले सकते हैं, किसी डिजाइनर की सर्विस ले सकते हैं। अब मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपने गिग की जो कॉपी कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन, वो एक अच्छे कॉपीराइटर से भी लिखवाया हुआ है। मैं इस तरीके से भी टेस्ट करता रहता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं खुद ही उसको लिखूं। मैं समझता हूँ कि मैं वो नहीं अच्छे तरीके से लिख सकता तो मैं किसी की सर्विस हायर कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको अपना आपको कि आपकी सर्विस है उसको प्रेजेंटेबल अपने बनाना है, उसमें कोई खामी होगी तो अल्टीमेटली आपको ऑर्डर नहीं आएगा। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा नुमान भाई, अच्छा ये मुझे अभी लास्ट पे था कोई टैग और टाइटल बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट
आपकी अगर जो गिग है कि आप एक सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर टाइप लोगो क्रिएट करते हैं, तो एटलीस्ट आपका जो टाइटल है वो उस चीज को शो करना चाहिए कि इसमें आपको सिग्नेचर लोगो मिलेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसके रेलेवेंट जो टैग्स हैं वो आपके लोगो के रिलेटेड ही होंगे, ना कि आप उसमें बिजनेस कार्ड डाल दें, कंटेंट राइटिंग डाल दें। वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो दूसरे लोगों की गिग्स हैं उनके टैग्स या जो आप सर्च कर रहे हैं, आप फाइवर के ऊपर सर्च करते हैं, उस माइंड से आपको देखना पड़ेगा कि बायर अगर आता है इस साइट के ऊपर वो क्या लिखेगा कि मेरी गिग उसके पास आए। अब मैं लिखा होगा जनाब मैं आप आउटस्टैंडिंग दे दूं या स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल लिख दूं, हो सकता है वो ये कीवर्ड्स लिखे ही ना सर्च में, हो सकता है वो जो वहां पे जाकर प्रोफेशनल लोगो लिखे या कुछ एलिगेंट लोगो लिख दे। ये आपने सर्च करना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ज्यादा सर्च हो रहे हैं, उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर आपने टैग्स अपने सेट करने हैं, तो इसमें फिर वर्किंग आ जाती है। रेटिंग नेगेटिव किस सिलसिले में, नेगेटिव रिव्यू आ जाए या किस हवाले से आप कह रहे हैं? उमैर आलिम जो हैं, बाकी लोग माइक पे आते हैं वो शर्माते हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक और पॉइंट आया था दिन में कि हमने अभी लेवल 2 का सेलर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था 2015 में। अब ना मैं पूछना चाह रहा था कि हमें प्राइस कब अपडेट करानी चाहिए, मतलब यहाँ भी चलने दें। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा मुझे बताइएगा। अब आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, बताइए। हाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने अगस्त में अकाउंट बनाया था मैंने फाइबर पे, तो अभी ना लेवल 2 का सेलर हूँ मैं। तो मैं उस टाइम जरी पता स्टार्टिंग में जिस तरह कहते हैं कि रेट आपको कम रखने चाहिए, यानी कि इतने हाई भी नहीं रखने चाहिए, तकरीबन मीडियम लेवल के। तो मतलब किस लेवल पे जाके फिर आपको अपने रेट ऊपर करने चाहिए कि मतलब ये ना हो कि रेट ऊपर करें फिर क्लाइंट ही ना आए, कुछ इस तरह का एक आइडिया दे दें। देखें, जब आप स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली आप जब स्टार्ट करते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप फाइवर के ऊपर ही आप सजेस्ट कर लें कि आप कोई भी सर्विस $100 की तो नहीं दे सकते ना, ठीक है। आपने अगर लोगों की गिग बनाई हुई है तो आप स्टार्ट होते ही उसकी $50 या $60 या 100 नहीं रख सकते। आप डेफिनेटली लो से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके पास बायर आए। वक्त के साथ साथ आपके पास जब रिव्यू इतने आ जाएं और आपके पास एक ऑर्डर्स का फ्लो आ जाए, फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज करके देखें, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखें क्या आपके पास उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, ज्यादा इंक्रीज कर लें। जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो तो वहां पे आप उसको बैक कर सकते हैं। कितना आइडिया मतलब कह सकते हैं 100? अच्छा मैं कॉल ले लूं तो मैं फिर बाद में दोबारा आता हूँ। ठीक ठीक है। अच्छा जी, बिजी हो गए हैं नुमान भाई? तो आप सब मैंने एक और पोस्ट की है, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई दोस्त वगैरह हैं फ्रीलांसिंग में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उस पोस्ट पे उनको टैग भी करते हैं, और क्वेश्चन जो है ना देखें कितने अच्छे तरीके से आपको रिप्लाईज वगैरह मिल रहे हैं, और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जब से नुमान भाई आए तो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है, तो कोशिश करेंगे वो रिकॉर्डिंग शेयर करें, लेकिन उस रिकॉर्डिंग के लिए ये है कि क्वेश्चन और वो सारी चीज़ें इतनी हों कि नुमान भाई फिर कहें कि ठीक है भाई ये अच्छा सेशन हुआ है, तो फिर मैं उस चीज़ को दोबारा शेयर करूंगा ताकि आप लोग जो है ना उसको रिपीट करें। तो अपने अपने क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों को पता भी हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन करें कि जिससे बाकी दूसरे लोगों को भी फायदा हो, ठीक है। और थोड़ा सा देखा करें कि क्वेश्चन का रिप्लाई जो है ना अगर नहीं आ रहा तो बाकी जो अपकमिंग क्वेश्चन है ना वो थोड़ी देर वेट कर लिया करें, थोड़ी थोड़ी देर तक जो है ना प्रेजेंटर वो देख रहे होते हैं, जो भी होते हैं, मतलब नुमान भाई होंगे तो वो देखते रहेंगे। तो ये बात है। अच्छा, ये अभी कोई शकील भाई हैं शायद हमारे सेशन में भी, उन्होंने मुझे अपना गिग लिंक सेंड किया। तो भाई आपने एक ही गिग बनाया हुआ है प्रोफाइल पे, और आपने तकरीबन मतलब आपने सर्विस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सर्विसेज भी लिखी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जान छुड़ाई आपने। आखिर में आपने थैंक्स यू लिख लिया, थैंक यू के बजाय। तो आप जो है ना उसको करें, कॉल टू एक्शन का एक वर्ड होता है कि आपने एक मतलब जो मैं आपको तरीका बताऊं कि सर्विस आप जब क्रिएट करें, गिग क्रिएट करें, तो उसके लिए जो है ना आप एक तो सर्विस का इंट्रोडक्शन टॉप पे, फिर जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसको आप बुलेट्स में लिखें, और उसके बाद आप
स्पेसिफिकेशन ऑफ योर सर्विस कह सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप जो है ना 24 आवर डिलीवरी करेंगे या एक्सप्रेस डिलीवरी करेंगे या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या इस तरह की आप बुलेट्स हैं, इस तरह की चीजें एंटर करें। और जो आपकी लास्ट लाइन हो ना वो कॉल टू एक्शन हो। तो कॉल टू एक्शन में आप ये भी कर सकते हैं कि इफ यू हैव एनी वो जो है एनी क्यूरी और you have any order for me, please feel free to contact me या feel free या मतलब आप कह सकते हैं कि प्लीज आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करें या चूज बेस्ट पैकेज फॉर यू। तो ये जो है ना आप कैन यू प्लीज या इस तरीके से जो है ना आप लास्ट लाइन भी अपनी कॉल टू एक्शन होगा। तो उससे ये होगा कि वो क्लाइंट आपका सारा पढ़ के और फिर उसकी लास्ट लाइन के बाद जो है ना मे बी आपको वो ऑर्डर करे। लेकिन आपने मतलब जान ही छुड़ाई होगी तो फिर वो अगेन बेस्ट डिस्क्रिप्शन या बेस्ट सेलर की तरफ चला जाएगा। तो हो सकता है कि आपके पास रिव्यूज इतने ज्यादा ना हो या मतलब ना होने के बराबर हो या कुछ आप बिल्कुल ही न्यू हो, लेकिन आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी प्रोफेशनल अभी बताया नुमान भाई ने बताया कि आप बेशक किसी से करवा लो, क्योंकि आपने जो काम करना है ना तो यूनिक होनी चाहिए और बेस्ट होनी चाहिए। तो वो आप कोई भी कंटेंट राइटर आपके इर्द गिर्द हो या फिर कोई लोग आपको फ्री भी कर दे तो उसका भी कोई मसला नहीं है, करते हैं बहुत सारे लोग अगर आपके पास बजट का इशू है, ठीक है। तो ये है कि उसके लिए जो है ना आप अच्छी डिस्क्रिप्शन एक दफा कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना आपको काम भी आने लग जाएगा और अच्छा काम आने लग जाएगा। और ये है कि फिर अगेन वही बात कि आप एक गिग क्रिएट करके आप ना एक्सपेक्ट करो कि आपको आना शुरू हो जाएगा। आप एक फाइबर जो है ना आपकी प्रोफाइल जो है एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की आप जब शिफ्टें 3 शिफ्टें 2 शिफ्टें वो होती है ना जिस तरीके से पूरी होती है तो उस पर आप मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकते हो या जनरेट कर सकते हो उससे प्रॉफिट। इसी तरीके से फाइबर की जो आपकी प्रोफाइल है उसमें 7 गिग्स हैं। तो ये जो अपनी फाइबर फैक्ट्री जो है ना इसको सही करके ना फुली उसको लेस करें, आप उसको फुली इक्विप्ड करें ताकि जो है ना फिर उसके आपके जो क्लाइंट्स आए मुख्तलिफ जगहों से आए मुख्तलिफ सर्चिस पे हूँ, ठीक है, सर्चिस से मुख्तलिफ कीवर्ड से आपके पास आएंगे वो ज्यादा चांस हो। एक बना लोगे और वो भी लाइक आप समझ लोगे बेशक बेस्ट भी बना लो लेकिन चांसेस कम होंगे। 7 बेस्ट गिग्स बनेंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा, एक बेस्ट बनेगा उसका अलग इम्पैक्ट होगा। तो बाद में जब आपको रिस्पॉन्स आने लगता है तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स फिर आपको अगेन कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, कुछ रिवाइव भी करनी पड़ती हैं, लेकिन वो भी आप पूछ के जो एक्सपर्ट्स अराउंड या कोई लोग काम कर रहे हैं एक बंदे से पूछा दूसरे से पूछो, मशवरा आप जितने लोगों से लोगे फिर आपका दिमाग खुलेगा, कहीं से आप ऑफिशियल आपको अपडेट मिलेगी या ऑफिशियल रिकमेंडेशन होगी तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो ये सारी चीजें जो है ना भाई जी जी पूछना था एक बात में आ रही थी कि जो जब हम बात कर सम टाइम बिजी होते हैं यानी कि आप पेपर्स वगैरह आ गए हैं या आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो बेहतर है आप वेकेशन मोड लगा दें या इससे बेहतर आप किसी को आईडी दे दें कि वो आपकी चलाता रहे, जो मतलब यहाँ वेकेशन मोड लगाने से इंप्रेशन वगैरह आपकी गिग डाउन में चली जाएगी, इस बात क्या कहते हैं? श्योर, जब आप अपना गीत पास करेंगे तो वो सर्च में नहीं शो होगा मेरे ख्याल में। ये अभी नुमान भाई ने पिछले दिनों नुमान भाई भी मसरूफ थे तो मैंने भी थोड़ा इनकी प्रोफाइल देखते रहते हैं कभी कभी कि क्या बेस्ट चीजें हैं या क्या उस तरीके से। तो उसमें नुमान भाई ने भी पास पे लगाई थी तो थोड़े अर्से बाद आके उन्होंने बताया था कि उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक, प्रॉफिट सेलर होते हुए उनको प्रॉब्लम आ जाता है या उनको लाइक थोड़ा सा इफेक्ट हो जाती है चीज। तो हम लोग तो फिर वही बात है ना। तो ये है कि आप जो मैं जो जिस चीज को बेस्ट समझता हूँ ना जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी कि आपकी हर सर्विस ऐसी हो कि जिसपे आप क्लाइंट को, बेशक कुछ लोगों ने लाइन लिखी होती है ना कि कंटेक्ट मी बिफोर योर ऑर्डर, मैं तो कहता हूँ कि सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी गिग ऐसी बनाएं कि आपके क्लाइंट्स उस पे विजिटर्स आपके आए सब कुछ भी आए लेकिन डिस्कस करके आप प्रोजेक्ट्स लें। तो ये होगा कि एग्जाम के दौरान ये होगा कि डिस्कस करेंगे तो आप ऑर्डर बेशक ले लें लेकिन यहाँ पे आप एक दिन में करते हैं आप एक हफ्ते का टाइम ले लेंगे, उससे ज़ाहिर उसको नो तो बोल नहीं सकते आप। एग्जाम का बोलेंगे तो अगेन वही बात है कि फाइबर में वो जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि बेसिकली ये जो जितने भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो ये आप ये समझो कि हमारी एक दुकान है और उधर कोई गाहक आता है तो उस गाहक को ना किसी बंदे ने कहा कि यार उस बंदे की दुकान पे जाओ तो वो जो है ना आपको ये वाली चीज दे देगा। तो समझे वो जिस बंदे ने रिकमेंड किया वो फाइबर है। तो अगर इधर हम उस बंदे को कहेंगे कि यार नहीं है, ठीक है, तो उस पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बता कैपेबल नहीं है। तो फाइबर के पास बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द जानने वाले, ठीक है, समझो, तो वो फिर उस बंदे की तरफ रेफर कर देगा। तो बाय दैट वो अपना सर्च वगैरह या उस तरह की चीज को भी ना यही मतलब स्ट्रेटेजीज होती हैं और मतलब कोई मेरे ख्याल में
उस तरह की बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज तो होनी नहीं चाहिए जो पिछले अरसे में आती रही हैं। अभी आजकल कोई एल्गो वगैरह चेंज हुआ तो उसमें लेटेस्ट में कुछ चीजें हुई हैं इस तरीके से, तो टैकल आप इस तरीके से कर सकते हो। और भी बड़े वेज हैं, अभी नुमान भाई आएंगे वो आपको बेस्ट बताएंगे। उस वक्त आपने ये क्वेश्चन रेज करना है कि किस तरीके से जो है ना आप गिग पास बेस्ट होता है, डेडलाइन बढ़ाना बेस्ट होगा या फिर। जी जी, अच्छा एक और पॉइंट। जी जी असद भाई, जी जी वो जब हम अपनी गिग बनाइए ना, फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस का काम कर रहा हूँ, तो साथ मुझे अगर फोटो एडिटिंग का भी काम आता है, डेटा एंट्री का भी काम आता है, तो मैं अपनी प्रोफाइल में 6-7 गिग डिफरेंट फील्ड्स की बना सकता हूँ, या फिर मुझे उसके लिए ज़्यादा आईडी बनानी चाहिए। समटाइम सुनने में आया कि अगर आप वर्डप्रेस का लिखेंगे ना तो साथ लिखेंगे कि मैं डेटा एंट्री भी कर लेता हूँ, मैं एक्सेल में भी काम कर लेता हूँ, तो क्लाइंट की नज़र में अगर कि ये ज़्यादा ही काम कर रहा है, शायद इसे इतना काम नहीं आता है, इस वाले से क्या कहते हैं? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, आप खुद देख लेंगे और आपको तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे देखोगे। आप बाकी लोगों को छोड़ो, टॉप रेटेड सेलर्स जितने भी हैं, जिस कैटेगरी में जो मर्जी हैं, आप उनकी जाके देखो। अभी जिस तरह लेट्स को ये लोगों में सामने आया है, ठीक है, आप देखो कि ये इसने किस तरह बनाई हुई है, ठीक है, इसकी प्रोफाइल में लोगों से रिलेटेड चीजें हैं, बाकी है इसने ऑलराउंडर टाइप की बनाई हुई है, ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज देखोगे ना, तो उसमें आप ये चीज जरूर नोट करोगे स्पेसिफिक। आप अगर अपनी एक इसको जिस तरह इस बंदे ने अभी ये देखो ना, ये डिस्क्रिप्शन लिखी होगी कि मैं बैनर डिजाइन, लोगो डिजाइन, जो उसने इधर अपने आप को स्पेसिफाई कर दिया ना, ठीक है, मतलब वो अभी लोगो या ये सारे मेरे ख्याल वही बात है कि सॉफ्टवेयर पे बनाते होंगे या मे बी इनको मल्टीपल लाइक फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे इनको हो, लेकिन ये चीज आप नोट करेंगे कि ये सारी तकरीबन जो है ना जो सक्सेस स्टोरीज आपके सामने होंगी ना, उनका ये नहीं होगा। जिस तरह नुमान भाई की बात करो तो नुमान भाई ने बिजनेस कार्ड की कैटेगरी में किया हुआ है, मे भी कोई और भी हो, सॉरी मैं उसको गलत कर रहा हूँ, लेकिन यह कि नुमान भाई बकौल उन्होंने भी कहा था कि बिजनेस कार्ड्स में है ना उनका, तो उन्होंने उसको डिफरेंट वे में कर लिया है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में उनकी स्टोरी फाइबर पे भी चली है, तो नुमान भाई कोई उनको नहीं होगा इतराज कि मैं इधर भी शेयर कर लूँ, ठीक है। अगर ये उनकी लेट्स सपोज आपके सामने आ रही है प्रोफाइल, तो ये देखो कि इन्होंने जो है ना जो बेस्ट इनका गिग जा रहा है, तो इस पे जो इन्होंने प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, ठीक है, और इसके बाद उन्होंने ये बेस्ड लोगो और इन्होंने मतलब डिजाइन से रिलेटेड चीजें की हुई हैं, बिजनेस कार्ड से रिलेटेड या इस तरीके से लेटर हेड और ये वाली चीजें ना। तो ये जितनी भी आप सक्सेस स्टोरीज देखेंगे वो लोग स्पेसिफिक है, मतलब वो इस तरीके से नहीं है डिफरेंट। लेकिन आप शुरू में बना लो, शुरू में आप बना लो जितनी आपसे बनती हैं, मतलब जो जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में, फिर आपको रिस्पॉन्स अगर किसी पे आएगा तो फिर फर्दर आप उस पर वर्किंग शुरू कर दो, हैं उसको कर दो। अगर किसी भी आता है तो वो इस तरीके से शुरू में ना आप इस तरह की टेक्निकल चीजें, मेरे ख्याल में इतनी इन डेप्थ में जो लोग बड़े डिस्कस भी कर रहे होते हैं, शुरू में आपको इतना टेक्निकल नहीं होना पड़ता, शुरू में आपको टाइम टेकिंग होना पड़ता है। शुरू में आपको जो है ना वो मतलब आप समझ लो कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल लेजिट वेज है ना, राइट वेज हैं, आप उन पे रह के ना आप कोशिश ट्राई करो। फिर आपको जब रिस्पॉन्स आता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो और सब कुछ खुद ही बनाते हो। कोई आपको लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब है ना। अभी जैसे नुमान भाई से अगर आप डिस्कस करोगे तो नुमान भाई ने मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट उन्होंने खुद ही मतलब चीजें सीखी हैं और खुद ही उन्होंने की हैं, और खुद ही सदाकत भाई हैं, उन्होंने खुद की हैं चीजें सीखी हैं, इम्प्लीमेंट की हैं, खुद डिसीजंस किए हैं, ठीक है। अच्छे बुरे का रिस्पॉन्सिबल जब आप खुद बन जाते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली आप अपने लिए अच्छा ही सोचते हो ना। कोशिश ज्यादा लोगों की अच्छे की होती है। कुछ लोग एक लेवल पे आके डिसाइड करते हैं यार ये क्लाइंट मुझे $1000 का ऑर्डर दे रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट कर लूं। वो ये नहीं सोचता कि उसकी पर मंथ एवरेज $1000 बन सकती है, $2000 बन सकती है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट क्लाइंट करेगा तो फिर उस प्रोसेस में यही होगा कि सूनर और लेटर एक क्लाइंट को आप करेंगे तो आपको वैसी भी हो जाएगी, ये गलती की है तो फिर आप कहेंगे यार दूसरी भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कहीं आप पकड़े जाएंगे और फिर बेशक आपको बाहर वाला क्लाइंट आपको 6 महीने भी काम करवा लेगा, 8 महीने भी करवा लेगा, तो फिर आप जब वो काम खत्म होगा तो फिर आप कहोगे यार ये टाइम अगर मैंने फाइबर को दिया तो आज मैंने जो है ना अपनी को जो है एक पूरी प्रोफाइल बिल्डअप कर ली होती और आज मैं जो है ना कितना सीनियर होता। तो ये है कि ये चीज बड़ी मैटर करती है। अगर आपको कोई दिल करता है कि आप मल्टीपल प्रोफाइल्स करें, मसला ये है कि आप मल्टीपल फोरम्स पे जाएं, ठीक है। आपने फाइवर पे एक प्रोफाइल बनाई हुई है, एक आपके फ्रीलांसर पे बन जाए, एक पीपल पर आवर पे बन जाए, एक अपवर्क पे बन जाए, ठीक है, या कोई ऐसी मतलब 99 डिजाइन है वो
ये इस तरह की वेबसाइट्स हैं, इन पे आप बना लें, मुफ्त बना लें, और उसको फिर की बात है एक ही ईमेल से अटैच होगी आपकी, तो ईमेल सब पे एक ही ईमेल होगी, तो फिर आपको इतनी ख्वारी भी नहीं करनी पड़ेगी, और आप अल्लाह करेगा उधर कहीं और दूसरी जगह पे भी आपका काम चल पड़े, फिर उनके एक्सपर्ट से, उनके फोरम से भी आप रहेंगे। लेकिन बात हुई है कि पहले फाइबर को आप एक लेवल तक लेके जाएं, और फिर उस तरह जो है ना मतलब रिकमेंड यही करते हैं कि एक लेवल तक लेके जाएं, क्योंकि जितने भी मेरे ख्याल में जो सबसे इजी है वो फाइबर है, इजी टू अंडरस्टैंड कह सकते हैं, बाकी चैलेंजेस तो इसमें भी बड़े। अच्छा, कोई और क्वेश्चंस वगैरह लोगों के अगर आए हों तो, यार मैंने पोस्ट की हुई है कि नुमान भाई हैं, लोग मुझे सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि ये नुमान भाई थोड़ी हैं। नुमान भाई ब्रेक पे हैं, अल्लाह करे आगे कॉल आ गई थी उनकी। माजिद भाई ये आप क्वेश्चन अपना सेव रखें, ये न्यू एल्गोरिथम के बारे में नुमान भाई आ गए तो उनके होते हुए मैं कम से कम टेक्निकल चीज जो है ना वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बेस्ट बताएंगे, तो वो अभी थोड़ी देर तक फ्री होके आते हैं तो वो बताएंगे। वैसे मुझे बेसिक चीज यही है कि न्यू एल्गो जो है ना उसमें जो लोग जिन्होंने गिग्स की प्राइस अपनी हाई रखी हुई है तो उनको ज़्यादा वो दी जा रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये टेक्निकल चीज़ें जो है ना मैं एक्सपर्ट बंदा जो है ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, तो वो हमारे नुमान भाई अवेलेबल है लकी भी, तो इंशाल्लाह वो बताएंगे। और कोई बंदा माइक पे आना चाहे, बात करना चाहे। उमैर आलम ट्राई कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वेलकम हमजा। अच्छा, जी पूछें, बोलें। असद भाई, ये मैं कुछ सुना था कि फाइबर वालों की कुछ प्रमोशन चलती है, अभी वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं तो आपकी गिग को टॉप पर लेके जाते हैं, कुछ मेरे सुनने में आया था दोस्तों से, कुछ ऐसा सीन भी है? वो होती है एडवर्टाइज करते हैं और उस पे आप वैसे आपके ऑर्डर से 20% डिडक्ट होती है। मैंने तो कभी ट्राई नहीं की, तो जो जिन लोगों ने की है एक्सपर्ट्स भी हैं कुछ अराउंड, तो उन्होंने भी बताया कि 15% एडिशनल चार्जेस, मतलब कि एक ऑर्डर में आपके 35% की कटौती होती है। और एड्स में यही होता है कि शुरू में जब ये आई थी तो बड़े लोगों की वो एडवर्टीजमेंट वगैरह में आ रहा था, लेकिन आजकल मेरे ख्याल में नहीं उस तरीके से हो रहा, या मे बी सर्च में भी पहले शो करते थे ना, पहले उसमें एड लिखा होता था जिस तरह है ना, तो एड तो अभी वो नहीं, अभी कहीं नहीं देखा ऐसा कुछ। अभी वो होता है अगर बाइंग एक्टिविटी आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने की हुई है। गुड न्यूज, कल भी मैंने एक की थी तो मुझे उसमें एक चीज सामने आई, वो ये सामने आई कि बायर से जो है ना क्लाइंट, अब फाइबर ये पूछ रहा है कि आप उससे एक और ले रहे हैं किस्म का ना, कि आप जो है ना क्या जो भी हैं टर्म्स एंड सर्विसेज ये गिग में, तो आप उससे मुतफिक हैं, तो वो ओके करता है और फिर उसके बाद एंटर करते हैं। ठीक है, एक मिनट ठहरे, मैं एग्जैक्ट वर्ड क्या है, मैं वर्ड्स क्या है वो मैंने स्क्रीन ऑफ करके निकालता हूँ, क्योंकि वो मैंने एक भाई से शेयर किए हुए थे, तो वो मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कर रहा हूँ शेयर आप लोगों से कि उन्होंने क्या बोला है। तो एनीवेज ये है, उसके अलावा ये है कि आपका जब ऑर्डर कंप्लीट हो या ये रेटिंग देने लगता है, तो जिन लोगों ने लिखा होता है ना कि आई विल चार्ज फॉर मॉडिफिकेशन, तो वो जो है ना वो तो पहले का ही है फीचर, लेकिन ये है कि वो भी लिखा हुआ आता है मॉडिफिकेशन। तो अगर आप कुछ लोगों को होता है ना कि क्लाइंट मेरे से मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा लेते हैं, तो आप ज्यादा तो क्लाइंट आपका मॉडिफिकेशन चाहे और उसमें आपकी गलती हो या थोड़ा छोटा मोटा काम ही हो, तो आप क्लाइंट से जो है ना वो उसको फ्री में करके दे दो, उससे क्लाइंट जो है ना आपका नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन आपका बड़ा अच्छा क्लाइंट है, बड़ी अच्छी गपशप है, तो प्रोफेशनलिज्म है इसमें कि अगर आप थोड़ा सा उससे अकॉर्डिंगली जो है ना आप कर लो, तो नेगेटिव नहीं होगा। आप उसके तरीके से कहो भाई एक्स्ट्रा वर्क है तो इसके ये अगर आप कर सकते हैं। जी असद भाई, एक बहुत पॉइंट मैं इसको काफी अर्से से देख रहा हूँ, अक्सर बाय रिक्वेस्ट जो हम भेजते हैं ना, वहाँ पे मैंने अक्सर देखा है लड़कों ने लिखा होता है कि अपना यानी कि डिस्क्राइब किया होता है उल्टा कि हम ये काम करके दे रहे हैं, जबकि हम कुछ ऐसा अपनी जब रिक्वेस्ट बना के भेजते हैं ना, तो हमें फाइबर वार्निंग देता है कि आप अपनी चीज की प्रमोशन नहीं कर सकते, लेकिन वो लड़के कैसे कर रहे हैं, ये क्या सीन है?
यार वही बात है ना, फाइबर बहुत सारी चीजें कहता है और कहेगा, फाइबर का जो काम है फाइबर कहेगा, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं मतलब वो आपको आपके सर्वाइवल के लिए करनी पड़ती हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मैं छोटी सी बात में नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप करें, लेकिन स्टिल मैं आपको एक छोटी सी बात, मैं बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आए और मेरी तकरीबन राइटिंग की नीच बड़ी टफ, एक तो मेहनत बहुत ज्यादा करो और उसके बाद जो है ना क्लाइंट आपको फीडबैक भी ना दे, जिस नुमान भाई ने कहा कि वो आपको नेगेटिव रेटिंग नहीं देना चाहते या पुअर रेटिंग नहीं, तो वो शायद ये भी वजह हो सकती है। लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत क्लाइंट्स जब ये कहना शुरू किया ना कि यार मुझे अच्छा काम कर, इसकी एक शर्त ये कि आपका काम अच्छा होना चाहिए। अच्छा काम करके आप डिलीवरी मैसेज में मेंशन करो, 5 स्टार रिव्यू दो, मुझे टिप दो, तो मुझे उस पर रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मिला है, ठीक है। उस पे ये होता है कि फिर भी कोई एक 10 में से एक क्लाइंट या 50 में से एक क्लाइंट आ जाता है कि जो कहता है कि यार ये क्या बात हुई है, मतलब आप मुझसे ये चीज कर रहे हो या ये वो ना, मतलब वो उस पर जाता है कोई ना कोई। लेकिन फिर वही बात है कि फिर वो आपको देखना पड़ता है या इतना बहुत आपको करना पड़ता है। फाइबर भी इसीलिए डायरेक्ट आपको बैन नहीं करता, अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट होती भी है तो वो एक दफा आपको वार्न कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप उसको अकॉर्डिंगली देख लो ना। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना कि वो उस पर वो आपको गाइड कर देते हैं फाइबर वाले। लेकिन ये बात है, ये रिपीटेडली आपको नहीं करनी चाहिए ये चीजें। कुछ लोग होते हैं लेट ऑर्डर पे करते हैं कि एम्प्टी डिलीवरीज कर रहे थे, तो भाई थे शायद अभी लॉग इन, तो वो ऑनलाइन नहीं होंगे, तो उनके 1000 रिव्यूज थे और तकरीबन उन्होंने 1500 से 2000 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए थे, और उनके क्यू में 40 से 45 ऑर्डर्स थे। और वो कहते हैं जी भाई मैं मर ही गया हुआ था ना, गाड़ी शाड़ी ली मैंने ये वो, तो मैं मर ही गया। तो वो मैं इस तरह एम्प्टी डिलीवरीज करता था, तो वो सब ने या क्या 2-3 लोगों ने रिपोर्ट की होगी, फाइबर ने देखा होगा कि ये बंदा काम कैसे करता है, उसने बाकी भी चेक किए होंगे जिनकी रिपोर्ट्स नहीं भी थी, तो उस बंदे का अकाउंट उन्होंने बैन कर दिया, उड़ा दिया अकाउंट। जब इतना बंदा बिजनेस दे रहा है, एक सेलर ने दिया होगा और उसको कौन ही माफ करेगा। तो 40 ऑर्डर्स उसके बिल्कुल क्लाइंट्स की तरफ से आए थे, लेकिन उसने कहा कि ये मैंने गलती की, तो बस उस पर फाइबर ने आओ देखा ना था उसको कर दिया, तो वो अभी तक उसका वो कुछ मसला नहीं हो सका था। तो पीक टाइम पे वही बात है, बहुत सारी चीजों डिसीजन आपको करने पड़ते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको चीज बता रहा था ना सबको, कि इसमें यह है कि बायर को इस तरह लिखा हुआ आ जाता है कि द इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट, any changes will require the seller's approval and may be subject to additional cost। अब ये चीज जो है ना, ये मैं स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि फाइबर वालों ने ना ये वाली चीज जो है ना अभी बायर को देनी शुरू कर दी है, तो पहले नहीं थी, ठीक है। कि फिर वो उस पर क्लिक करता है, जैसा वो नहीं कहता आई हियर बाई कि मैं एग्री हूँ टर्म्स ऑफ सर्विसेज से ना, तो बायर को ये वाला जो है ना अभी जाती है नोटिफिकेशन, ठीक है। और फिर बायर को ओके करना पड़ता है। प्लस कोई बात है कि जब एडिशनल है तो उसके सामने पूरा वो नीचे बॉक्स बना हुआ आ जाता है, तो वो जिसने आपके काम से इम्प्रेस है, लेकिन उससे बाद में रियलाइज होता है कि यार मुझे थोड़ी सी चीजें एडिशन करनी है, क्योंकि कुछ लड़के हैं ना इधर हमारे ग्रुप में है, तो वो ये कह रहे होते हैं कि यार $5 में हमें इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है। मैं उनसे पूछता हूँ यार आपने कभी बायर से बात की है, डिस्कस किया है? हो सकता है बायर तैयार बैठा हो, बायर को होते हैं कि जिनको नहीं होता कंसर्न कि भाई वो जो है ना पैसे जो है मेरे मतलब 5 के बजाय 10 लग जाएं, 50 के बजाय 100 लग जाएं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। कुछ लोग डेस्परेट होके कहते हैं कि भाई हमने नहीं काम करना, या बड़े तंग होके कर रहे होते हैं। तो क्लाइंट फिर वही बात है कि वो कुछ क्लाइंट आपको उसी वक्त कह देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ क्लाइंट आपसे फिर रिव्यू देते हुए बदला लेते हैं। तो ये है कि आप मतलब हर वक्त इस कम्युनिकेशन और डिस्कस करने वाली चीज को ना ऑन रखा करो, तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। और बाकी माजिद सॉरी सैयद रूबी क्या कह रही हैं, हम किसी बायर को एक्सटेंड डिलीवरी टाइम की रिक्वेस्ट सेंड करें तो डिलीवरी टाइम एंड होने के बाद बायर एक्सेप्ट करे तो क्या डिलीवरी टाइम पर फर्क पड़ता है? नहीं, अगर आपका टाइम एंड हो गया है, अब एग्जैक्ट मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन वही बात है कि जो मुझे मतलब ऐसे कॉमन सेंस बनती है कि जो है ना एक्सटेंड होगी डिलीवरी, तो फिर जो नई अपडेट आ जाएगी, नई अपडेट होगी है डिलीवरी, तो आप उससे लेट नहीं होना, आपको उससे आप लेट हो गए तो फिर जो है ना आपको प्रॉब्लम मतलब इसको जो है ना वो कहते हैं जो सेल्स में आपकी डिक्रीज होती है 5% लेट डिलीवरी की वजह से, ये वो ना, तो फिर वो आपकी हो सकती है, या लेट डिलीवरीज आपकी जो है ना वो परसेंटेज आपकी कम होती है। एक्सटेंड करवा ली तो फिर वही काउंट होगी, फिर जो वाली है अपडेटेड वाली।
माजिद, लोकल बैंक अटैच करने से क्या चार्जेस कम होते हैं? लोकल बैंक पे जो है ना आपको विड्रॉ करते हुए $3 आप होते हैं, ठीक है। तो मैं तो मतलब जितने भी लोग हैं इधर, मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जिन लोगों ने कार्ड नहीं बनवाया हुआ तो आप पेनियर की वेबसाइट पे जाके ना साइन अप करो पेनियर का कार्ड। भले उसकी फीस साल की $29 है, उससे अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो आपके कोई भी जानने वाला दोस्त वगैरह हो तो जिसके पास पेनियर अकाउंट है तो आप उसको कहो कि रेफरल लिंक सेंड करे। वो रेफरल लिंक आपको सेंड करेगा ना, तो फिर आप जब उस पर साइन अप करेंगे पेनियर की वेबसाइट पे तो फिर वो आप जो है ना उस पे आपको रिवार्ड मिलेगा $25 फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे। तो $29 में से $25 माइनस होकर सिर्फ $4 आपको फीस पड़ जाएगी, ठीक है। और पेनियर कार्ड आपके पास हो वो डेफिनेटली आप फाइबर से कनेक्ट कर सकेंगे, वो आप और भी उस पर यूज कर सकेंगे क्योंकि वो मास्टर कार्ड और उस तरीके से ना, तो आप वो बाकी वेबसाइट्स पे भी यूज, सेल्स परचेज अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या फ्यूचर में करना पड़े तो बड़ा बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कमाने आपने जब, तो मेरे ख्याल में साल में $30 कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर पेनियर और पेनियर की वेबसाइट पे डायरेक्ट साइन अप के बजाय किसी रेफरल लिंक के थ्रू जाओगे तो फिर यह है कि उसको भी $25 मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। आपको न्यू एज अ न्यू तो उसको रेफर करने पे मिलेंगे, ये उनकी प्रमोशन है, ठीक है। और मुदस्सर भाई ठीक है, थैंक यू जी। और नुमान भाई बस मेरे ख्याल में उनका कोई कॉल और कोई हो गया होगा प्रॉब्लम, तो इस वजह से वो वापस नहीं आ सके अभी तक। और उमर कह रहे हैं कि मैंने कल अपना पेनियर कार्ड अटैच किया था और आज मेरा फाइबर अकाउंट नो लॉन्गर एक्टिव आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? वजह यही हो सकती है कि आपने पेनियर अकाउंट जो पेनियर का कार्ड है वो आपने पहले भी किसी कार्ड पे कनेक्ट किया हुआ है और अभी भी आपने फिर इस प्रोफाइल पे भी कनेक्ट कर लिया, तो अब फाइबर ने आपको कह दिया अल्लाह हाफिज, ठीक है। यस, हाँ हाँ, वो $100 तो वो तो एक आपका कार्ड भी एक्टिव हो जाता है ना, तो $100 हो जाते हैं, कोई नहीं, एक महीने में नहीं होंगे, 2 में 3 में होंगे। बात यही है कि अब आप $10 पे तो आप ना बनाओ ना, आप कार्ड भी फिर तब भी बनाओ जब आप, कुछ लोग $10 कमा के, मुझे शुरू में बड़ी होती थी, मैं बड़े दोस्त से क्वेश्चन पूछता था कि बंद तो है लेकिन आपने कार्ड कनेक्ट क्यों किया है? आपको सिंपली ये करना था कि पेनियर की सेटिंग में जाके उसकी पेनियर का ईमेल चेंज कर देते और फिर उस ईमेल को आप कनेक्ट करते तो मसला ना आता आपका। जी वकार बोलें, लेकिन उमर आपने गलती की है कि आप सब लोग गलती करते हैं, मतलब जिनको प्रॉब्लम आती है कि आप जो बात पंगा करने से पहले, होने से पहले पूछनी चाहिए वो बाद में पूछते हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना, उससे आपकी लर्निंग तो नहीं है, लेकिन यह है कि बाकी लोगों को चलो फायदा हो गया कि उन लोगों को पता चल गया कि अगर मेरे 50 रिव्यूज 110 दिन में होते हैं तो क्या लेवल 2 हो जाएगा? यस सर, आप 60 दिन बाद आप हो जाते हैं। 50 रिव्यूज के साथ एप्लीकेशन है 2 मंथ्स की, ठीक है। कुछ लोगों का नहीं होता क्योंकि उनको वार्निंग मिली होती है। रिव्यूज पे नहीं होता भाई, ऑर्डर कंप्लीटेड पे होता है, ठीक है। बल्कि कुछ केसेस में ऑर्डर क्रिएटेड पे भी होता है कि आपको ऑर्डर आए होते हैं उतने कंप्लीट बाद में करके। पेनियर में से मैं आपको बता रहा हूं उमर, आप बात नहीं समझ रहे हो। पेनियर में अगर आप लॉगिन करोगे, प्रोफाइल सेटिंग में जाओगे, आप अपना ईमेल नया वाला कोई क्रिएट करके उसको दे दो, तो आप अगर फाइबर पे कनेक्ट करोगे तो फाइबर को यही जाएगा कि भाई नया ईमेल है। फाइबर के पास कोई आप ये ना पासवर्ड होता है ना कुछ होता है, उसके पास सिर्फ आपकी ईमेल जाती है। तो जो है ना, आप बेशक आपको कोई कार्ड परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसी कार्ड को आप अपडेट करके ना यूजर नेम आप डिफरेंट रख लोगे। तो ये इस केस में मैं बता रहा हूँ कि आपको फिर वो वही बात है, आपके नाम पे कार्ड है तो आप अपने नाम पे फिर नया कार्ड अप्लाई करने का भी ऐसा कोई फायदा नहीं होता। ये मैंने चीज ट्राई की हुई है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर आपका कार्ड नहीं है, वो अकाउंट नहीं ब्लॉक होगा, लेकिन ईमेल आपको ना सेटिंग में जाके चेंज करनी मस्ट है। और वकार पूछ रहे हैं कि लेवल 2 हो जाने पर ट्रैफिक ज्यादा आती है मेन गिग पर? नहीं भाई, आपकी जो गिग जो है ना, डेफिनेटली आप लेवल आपका बढ़ता है तो आपकी प्रोग्रेस चल रही होती है, लेकिन अगर आप लेवल 2 पे पहुंच के फिर आप गड़बड़ करना शुरू कर दो तो फिर प्रोग्रेस तो क्या, आप गायब भी हो जाते हो फाइबर से। तो उसमें यही है कि लेवल तो आपकी मोटिवेशन के लिए बने हुए ना, असल में यह है कि आप कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म, रैंकिंग आपकी जो है ना, सॉरी वो वाली बस प्रोफाइल की जो आपकी रेटिंग है
ठीक है, वो जितनी अच्छी होगी 100% होगी तो उतना आपको फायदा होगा। फिर आपकी जो है ना एफर्ट्स आप जितनी करेंगे, ये सारी चीजें इंटरलिंक करती हैं। ठीक है, यस तनुज जोशी आप बोले, आपको क्या बात है? ठीक है, रेटिंग आपकी 100% तो अच्छा है ना। फिर उसमें जैसा नुमान भाई थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ऑर्डर कम्प्लीटेड और लेट डिलीवरी सबसे आपने अवॉइड करना है, तो इसलिए जो है ना ये सारी चीजें भी अवॉइड करेंगे। सारी चीजें इंटरलिंक करती हैं। 100% रेटिंग है वो भाई की तरह जिनके 40 आर्डर स्क्यू में थे, 1000+ रिव्यूज थे, 100% रेटिंग थी, लेकिन वो ब्लॉक हो गए किस वजह से कि वो उनकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो इंटरलिंक करती हैं सब आपका होना लाजमी है। मतलब इन अदर वर्ड्स यू हैव टू बी a perfect seller out there, otherwise if you are struggling then you may have issues, may face issues. I am new on Fiverr. Recently I got my first 2 orders and I have completed them, but now both the buyers are not responding and even they are not giving any review. If you have delivered best work and you have informed, or your buyer must need to know that he or she need to leave the feedback. But if he or she is not doing so, you need to send him or her just one reminder. And if he or she is not responding, then just forget, because if you will ask again and again, it will be considered as spam, and Fiverr customer support can contact you and can say that मतलब आपकी जो है ना एक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम वो कर सकता है डिक्लेयर। सो बार बार ना करें, ठीक है। नाउ यू नीड टू वेट, कीप अप्लाइंग फॉर बायर रिक्वेस्ट एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट बायर्स। ठीक है, आगे चल पीछे छोड़, ठीक है। इंशाल्लाह वो बायर होते हैं, बायर बिजी होते हैं। Usually buyer people, most of the people, or you can say few people can do the job, but just because of their busy schedule they cannot do. That's why they hire you. And same in case of leaving review, they can leave the review within 30 days or something like that. So just calm down. Whenever they will come back, they will check their mail and they would like to appreciate you, they will do. It's their job. Leave them and now focus on your own. ठीक है, अरफात भाई पूछ रहे हैं कि हाउ टू नो इफ यूर राइटिंग स्किल इज गुड और ये क्या है? हाउ टू नो इफ यूर आपकी राइटिंग स्किल, आप इसके बहुत सारे वेज हैं। आपने कुछ लिखा है आपके अराउंड, अगर कोई राइटर वगैरह है आप उसको चेक करवा लो। ग्रामरली कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ग्रामरली और ये वो सारी चीजें, वो सॉफ्टवेयर हैं, दे कैन रिकमेंड और सजेस्ट यू। बट जो मैनुअल चीज होती है, जो लाइक ह्यूमन फीडबैक होता है, उसकी जो वर्थ है ना वो नहीं, मतलब है उनसे उस तरह की चीजों में। तो दूसरी बात, भाई जी जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। जी मुदस्सिर भाई, तो बात पूछनी थी, बाय रिक्वेस्ट भेजने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? मतलब किस टाइम आपको लगता है ज्यादा, क्योंकि 24 घंटे देखनी पड़ती है कभी, क्या बाय मतलब किस टाइम आपको ज्यादा देर? जी जी, आप देखें ना, आप एक हफ्ते तक ये प्रैक्टिस कर लें, हर दिन में ना 4-4 घंटे बाद जो है ना आप बाय रिक्वेस्ट चेक करें। ठीक है, तो अपडेट कब होती है, आप हफ्ते बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कब अपडेट होती है। सही, यही है ना, और नोट करना ना अपने पास। कुछ लोग नोट नहीं करते हैं, याद रहेगा। आप नोट रखना बस, आज कितने बजे अपडेट हुई है, अगले दिन। तो ये जनरल टाइम एक्टिविटी रखें, बल्कि फिर आप आगे आवाम को भी बताइएगा। मेरे ख्याल कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका। ठीक है, या अगर आप लेट भी हो गए तो आप उतनी जो है ना जान मार के आप उस चीज को लिखें, उतनी बेस्ट प्रपोजल आप उसको लिखें, ताकि वो होता है ना, बाय रिक्वेस्ट इकट्ठी होती है तो देख के एक दफा फिर कर रहे होते हैं ना। मतलब जिस तरह मुझे कोई चीज चाहिए हो ना, सर्विस चाहिए हो, तो मैं बाय रिक्वेस्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर जो है ना अभी दे के चला गया कहीं, तो रात को बैठ के देखूंगा सारी इकट्ठी। तो उसमें अगर इनकेस आप लेट भी हैं तो यू हैव स्टिल चांस। ठीक है, ये जो भाई अक्सर हम देखते हैं कि सरमद अली बता रहे हैं कि 7:30 बजे, ये इन्होंने नोट किया होगा, तो आप इनकी टाइमिंग को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज मैंने बताई है वो भी जरूर ट्राई करना। ठीक है ना? सही। अच्छा, मोस्टली मैंने सुना कि
जब बाय रिक्वेस्ट न्यू है ना, मतलब अभी आप किसी ने नहीं भेजी, सिर्फ 3-4 बंदों ने भेजी है, आप फौरन भेज दें तो आपके टाइम चांस ज्यादा होंगे। जहाँ अगर 20-25 ने रिक्वेस्ट भेज दी उसके बाद आप भेज रहे हैं, उस टाइम भी चांस है जहाँ रिक्वेस्ट आपकी नए होने के चांस हैं। क्या कह सकते मेरे हैं? ख्याल में ज्यादा होने चाहिए चांस, लेकिन अभी नुमान भाई ने भी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ठीक है ना। आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी है कि आपने आज ही ऑर्डर लेने और आज ही बस फाइबर को पता करना, तो ये मुश्किल होगा। आप अपना शेड्यूल जो है ना वो बनाएं और उस शेड्यूल में रहते हुए करें, ठीक है। अब वही एक चीज आपकी टाइमिंग से क्लैश कर रही होगी, तो फिर आपको लेट्स सपोज कुछ लोग हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज, भाई आपकी कॉलेज टाइमिंग में, यूनिवर्सिटी टाइमिंग में आपको ऑर्डर या रिस्पॉन्स आता, तो अब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। कि वो आप मतलब आप अगर प्रायोरिटी उसको देते हो तो फिर आपको उसको प्रायोरिटी देनी होगी। बाकी ये है कि चांसेस होने चाहिए उसके, जो पहले करता है उसके ज्यादा चांसेस होने चाहिए। और लॉजिक बनती है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ लेट्स सपोज आज मैं अवेलेबल हूँ, जो है ना बाय रिक्वेस्ट सेंड किया, मैं बायर, तो मुझे जो जो रिक्वेस्ट आएगी मैं साथ साथ चेक करता जाऊंगा, और मुझे शायद पहले ही अच्छी तो मैं उसको अप्लाई कर दूं ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लूं मैं 4-5 घंटे बैठ के, सिर्फ इसीलिए कि आज मैंने किसी को हायर करना है, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिक हो सकती है। डिफरेंट बायर से ना आप जो ये गिग क्रिएट करते हो या बायर रिक्वेस्ट अप्लाई करते हो, जो भी करते हो ना आप, बायर माइंडसेट से भी किया करो, सिर्फ अपनी ना देखा करोगे मेरी प्रॉब्लम, मेरा ये देखा करोगे। जब वो ऑर्डर कर देता है या उसके ऑर्डर पे अप्लाई कर रहे होते तो फिर वो चीज हमारी बन जाती है, ठीक है ना। तो वो फिर हमारी वाली एक फीलिंग या उस रखोगे ना चीजों को, तो फिर बड़ी इंशाल्लाह चीजें इंप्रूव होंगी। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा क्वेश्चन का आंसर कर दो। सही, थैंक यू। अजीम कह रहे हैं कि सम टाइम कस्टमर फाइल्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हम ऑफर सेंड करते हैं बट वो ऑफलाइन हो चुके होते हैं, और ड्यूरेशन में अगर मैं उसका ऑर्डर रेडी कर दूं और जब वो ऑनलाइन है तो ऑफर एक्सेप्ट कर ले और मैं उसे 2 मिनट में डिलीवरी दे दूं तो कोई इश्यू तो नहीं है? वकार भाई, इश्यू कोई भी नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं आपको कि फाइबर ने जब एक तरीका बनाया हुआ है, ठीक है, कि क्लाइंट है आपकी गिग पे आए, आपको एडवांस दे और फिर आप काम करो, ठीक है, और फिर उसको डिलीवर करो, उसमें सोच के ही बनाया हुआ है। तो इश्यूज कम से, हर फोरम पे तकरीबन यही चल रहा है। फ्रीलांसर पे भी अभी मैंने पिछले हफ्ते ज्वाइन किया, पिछले महीने ज्वाइन किया, तो मैंने किया, हालांकि मेरा फाइबर का इतना एक्सपीरियंस है तो मुझे वो माइलस्टोन क्रिएट करवाना होता है उस पर। तो मैंने ये किया कि मैंने माइलस्टोन क्रिएट किए बगैर काम करना शुरू कर दिया और बेस्ट काम डिलीवर किया। उसको $30 में मैंने 20 आर्टिकल्स करके दिए, करने थे, तो 12-13 किए, तो वो फिर बीच में ना कीड़े निकालने लगा, क्योंकि वो बंदा स्कैमर था या वो सस्ता रेट भी बहुत सस्ता रेट था। तो मैंने कहा कि चलो यार शुरू में कर लेता हूँ ना, क्योंकि शुरू में फिर वही बात है कि एक दफा चल पड़े ना चीज। लेकिन वो मैंने एक मतलब माइलस्टोन का मुझे पता भी नहीं था, मतलब बताया गया था जहां से मैंने वो ली थी क्लास, लेकिन मुझे वो चीज नोट नहीं की थी मैंने। तो वो एक दफा प्रॉब्लम हुई, दूसरा क्लाइंट भी उसी अरसे में आया, तो उसकी फ्रीलांसर पे ये होता है कि लेट्स सपोज आपको 10,000 का प्रोजेक्ट मिल रहा है तो वो आपकी 10% कटौती हो जाएगी, ठीक है। तो आपको फ्रीलांसर ना जब आप ऑर्डर रिवार्ड करेगा ना कोई बायर आपको, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना ऑर्डर, तो आपकी वो 10% फीस कट जाएगी, तो फिर उस पे वो 10% फीस लिखी हुई आएगी। लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करो पहले उस पे फ्रीलांसर पे, उस पे ये है कि पहले आप क्लाइंट से जो है ना माइलस्टोन क्रिएट करवाओ। माइलस्टोन रिकमेंडेड यही होता है कि जितने का ऑर्डर है उतने का माइलस्टोन, तो माइलस्टोन वो जब रिलीज कर देता है ना बायर आपका, तो आप उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लो और फिर उसके काम। तो हर फोरम का जो है ना एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से हट के करते हो तो अब ये जो वगार आप तरीका बता रहे हो, इस तरीके से बहुत सारे लड़के बता रहे होते हैं कि भाई हमने उसको सैंपल कर दिया, फ्री काम करके दे दिया, तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो वो उसको क्या है, उसके ना पैसे लगे हुए हैं। आपको जो ना बायर को भी बाउंड करना है, बायर को बाउंड नहीं करोगे तो फिर यही आपको ना इश्यूज वगैरह होंगे, तो ये कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, स्टिल अगर देखो ये सारी चीज होती है कि आपने स्टार्ट करना है, जैसे कैसे भी अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए, आप में टैलेंट है, इफ यू आर स्किलफुल, तो आप बना के जरूर रख लो, आपकी एक प्रैक्टिस होगी, चलो ठीक है। तो जब वो ऑर्डर आपको देता है, ठीक है, तो आप क्लाइंट को जो है ना ये बताओ कि एक्चुअली मैंने आपका ये टास्क देखते देखते ही ना मैंने इस पे काम शुरू किया था और मुझे तकरीबन इतना टाइम लगा इसको करते हुए। टाइम आप उसको बताओ जितना टाइम लगता है, स्टैंडर्ड टाइम लगता है या आपने लगाया है,
ठीक है, ताकि उसको ये फीलिंग ना है कि यार इसने कहीं सॉफ्टवेयर में डाल के बना के दिया ना, उधर फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। नहीं तो आपको 2 मिनट में, आपको इतनी क्या अर्जेंसी है, आप 2 घंटे बाद दे दो उसको, 30 मिनट बाद दे दो उसको आप। तो मतलब क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको ना उसमें फोरम पे रहना है। अगर हाँ कोई अभी जितने भी लोग हैं ना अभी कहें कि यार मैं असद भाई सिर्फ $100 कमाना चाहता हूँ फाइवर पे, ठीक है, तो भाई आ जाओ। वो वही बात है, वो जिसका वो स्कैम चल रहा होता है, टीम लीडर वाले वो कह रहे होते हैं कि 500 जो है ना आपको $500 महीने के आप अर्न कर लेंगे। तो ठीक है, आ जाओ, मैं ही आपको ऑर्डर दे दूंगा, अपना कोई काम करवा से $100 के आपको ऑर्डर भी आ जाएंगे, सब कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन मैं तो खैर करने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपने $100 तो नहीं कमाने ना, आपने तो नुमान भाई की तरह बनना है, कॉपरेटेड सेलर बनना है, आपने तो आलियान की तरह इंशाल्लाह बनना है। ठीक है, वो भी अगर आप उनसे स्टोरीज पूछो तो वो भी स्ट्रगल करते, बहुत सारी चीजों में स्ट्रगल कर रहे थे। कल सरमद भाई बता रहे थे कि उनको जो है ना 25 प्लस गिग्स उनको शुरू में बनाने पड़े। ठीक है, अभी वो भी टॉप रेटेड सेलर हैं। ठीक है, और मतलब उसमें वो भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने बताया कि उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं स्ट्रगल करनी पड़ती। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये था कि ऑफिस जॉब चल रही थी साथ, तो मैं वो ऐसी पंगे पंगे में प्रोफाइल बनाई, वो भी दोस्त जो कह रहा था कि यार आप बनाए, तो मैं उसी की गिग को कॉपी करके बना दिया। ठीक है, नहीं पता था, गाइडलाइन नहीं थी, इसलिए आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आपको तो कम से कम गाइड हो ना। ठीक है, तो बना दी, तो उस पर ऑर्डर भी आना शुरू हो गया। 2013 में इतना कंपटीशन नहीं था, उस वक्त ये स्टार रेटिंग का भी नहीं था, थम्स अप थम्स डाउन वाला सीन था। काम आने लगा, काम हम अच्छा, मैं अच्छा करके दे रहा था। ठीक है, बाद में पता चला कि यार ये डिस्क्रिप्शन यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि सब पढ़ा ही नहीं हुआ था कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं, क्या सारी चीजें ना। तो वो फिर उस अकाउंट का फिर वही बात है कि पहला था या जो भी था, लेकिन उसकी फिर लाइफ नहीं हुई ना। लेकिन फिर उसके बाद अगर कुछ जानते बूझते कुछ ऐसी प्रोफाइल्स बनाई, कुछ ऐसे गिग्स क्रिएट किए, कुछ ऐसी सर्विसेज क्रिएट की, तो उसका फायदा हुआ। ठीक है, एक प्लान करके एक चीजों को, तो समटाइम नहीं भी आपको होता है, आपका प्लान फेल भी हो जाता है, लेकिन आपके पास बी सी डी ई, आपके पास जी तक जो है ना, आप समझे कि प्लान ताकि जो है ना जिंदगी गुजारनी है ना, ज़ाहिर है एक दिन तो नहीं गुजारना ना आपने। तो ये सारी चीज है। और अब अरफात का क्वेश्चन है कि आई हैव गुड इंग्लिश विद गुड स्किल ऑफ डूइंग मार्केट रिसर्च, कैन बी राइटर। यार अरफात, आपने तो राइटिंग में सबसे बड़ी गलती ये की है कि आई जो है ना वो बेशक आप इन बिटवीन द सेंटेंस यूज कर रहे हो तो आप उसको कैपिटल लिखना है, तो आपने तो स्टार्टिंग का आई छोटा लिख दिया है। तो लेकिन मतलब आप बन सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि इंग्लिश की भी मैंने एक दफा ग्रुप में पोस्ट की थी, बहुत पहले की थी, उसमें कुछ बेसिक चीजें मेरे एक टीचर थे, वो बड़ी आसान, ये कम्युनिकेशन के हवाले से ही आप समझें कि आप लोगों को भी हेल्पफुल है कि अब देखो, अभी मिसाल के तौर पे अरफात का मैसेज आप सारे देखोगे, आई हैव गुड विद इंग्लिश स्किल ऑफ डूइंग मार्केट रिसर्च, कैन आई बी राइटर। अब इसको कैसे हम बेटर कर सकते थे, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। उस लिख सकता है कि आई हैव गुड इंग्लिश इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, ठीक है, डॉट डाल के, ठीक है, और आई एम गुड इन मार्केट रिसर्च एंड सम अदर थिंग्स, ठीक है, एंड भी रिपीट। फिर उसके बाद लिख सकता था कि कैन आई बिकम अ राइटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, मतलब अब ये एक इन्होंने एक सेंटेंस में लिखा है, मैंने ब्रेक करके, ज्यादा भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, जिसका मैंने भी थोड़ा ज्यादा ही कर दिया होगा। बेशक आप ना मतलब एक ही सेंटेंस रखो, लेकिन वो ऐसा हो सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए। कुछ होता है यार इस पे हैव आएगा, हैज आएगा। अब मुझे ये बताओ कि हैव और हैज के अलावा हम कभी कोई कम्युनिकेशन में कोई वर्ड नहीं यूज कर सकते, उसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो सेंटेंस बनाते हुए जो चीज आपको समझ आए ना, जो आपको सबसे पहला लेवल जो है ना, आपको समझ आनी चाहिए आपके अल्फाज की ना, आपको समझ आ गई, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा उसको देखो कि मतलब क्लाइंट ने भी मैसेज किया होगा या कहीं और भी लिखी होती है, इंग्लिश में चीजें लिखी होती है, तो मेरे उसका स्टाइल देखो और अपना स्टाइल देखो, तो फिर आपको थोड़ा सा खुद होगा, मजीद इंप्रूव आप उसको कर लोगे, ठीक है। मैं राइटर कैसे बना, मैं जिस ऑफिस में राइटर से के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स ही आती हैं, मैं जिस ऑफिस में गया तो ट्रैवल कंपनी थी, कंटेंट राइटर की उनकी डिमांड थी, तो मैं गया तो मुझे उन्होंने इस तरह बिठा लिया, कहा जी कि अपने बारे में लिखो जी। मैंने लिख लिया जो भी इंग्लिश की टांगे तोड़नी थी जो भी ना, तो शायद अच्छा ही लिखा था, मतलब, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब उस पाए का हूँ ना, तो बल्कि वो मैं अभी भी नहीं कहता अपने आप को। तो वो ये है कि उन्होंने हायर कर दिया। अब जब मैं सीट पे बैठा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह करो कि ना हर तीसरा वर्ड जो है ना रीवर्ड करो, तो हर तीसरा वर्ड रीवर्ड करो, तो ये फ्री प्लेजरिज्म की वेबसाइट बता दी, तो इससे जो है ना जो उनकी डिमांड थी कंपनी वालों की ना, तो आप इस तरीके से आप वो काम में तकरीबन मेरे ख्याल में 14 मंथ्स या इस तरह मैंने वो जॉब की थी, ठीक है, दिन की 8-9 न्यूज ना,
बीच में मुझे लगने लगा कि यार इसमें मेरी लर्निंग कहाँ पे है ना, कुछ मुझे खुद भी करना चाहिए। फिर कुछ मैं खुद भी लिखना शुरू किया मैंने। अभी अपनी उस वक्त क्रिकेट की वेबसाइट नादिल दोस्त कहते अच्छा है, तो वो फिर जब मैं करता था तो उसमें फिर मैं रीवर्ड नहीं करता था, उसमें फिर मैं वाकई सेंटेंसेस करते करते प्रैक्टिस हुई, ठीक है। और जब फाइवर का काम मैंने शुरू किया तो मैं तकरीबन आप समझो कि रीवर्ड ही उस वक्त शुरू में शायद था मेरा, लेकिन मैं उसमें काफी, क्योंकि रीवर्ड में ग्रामर मिस्टेक्स का चांस कम हो जाता था, ठीक है। और सारी चीज, और ब्लॉग्स पे ज्यादा लोगों को ब्लॉग्स पे चाहिए होता, तो उनको यही होता है यूनिक कंटेंट हो, बस प्लेजरिज्म ना आ रहा हो। तो वो मेरी जो है ना वो सारी चीजें, लाइक अभी जिस अरफात ने लिखा है, तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूंगे, आई हैव, उन्होंने लिखा गुड, आई हैव अमेजिंग लिख सकता हूँ गुड की जगह, इंग्लिश विद ग्रेट, गुड की जगह ग्रेट लिख दूं, स्किल्स आर डूइंग मार्केट रिसर्च, आर डूइंग समथिंग लाइक मार्केट रिसर्च। तो मतलब ये इसमें एडिशन करके ना, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये राइटिंग नहीं है बेसिकली ना, इसको आप कह सकते हैं कि ट्रिक है, और इससे उस तरीके से नहीं। लेकिन आप वही बात है कि राइटर्स फिर वो उसके बाद ये लेवल आया कि खुद भी लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। उस पर ज़्यादा डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह भी आती थी, ठीक है, स्पेशली जब क्वालिटी का। तो फिर टीम बनाई, तो टीम को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, क्योंकि बेसिक चीजें पता थी, ठीक है। तो टीम में ये था कि जो मतलब यही मेरी थी कि कम से कम मेरे लेवल का राइटर हो। तो फिर भी मैं उस तरीके से जज नहीं कर सकता था, मेरी कोई इतनी ग्रामर वगैरह अच्छी नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस इतनी हुई कि अभी भी मुझे टेंसेस वगैरह का उस चीज को पता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना उससे बहुत फायदा हो गया, ठीक है। उससे ये है कि टीम आती है, टीम का अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा नहीं कहता कि भाई आप किसी भी लिहाज से काम हो, ठीक है। आप जब टीम बनाने लगते हो तो फिर आपको उसमें ये भी देखना पड़ता है कि आपका अपना एक्सपीरियंस भी हो, और आपको उनसे बेहतर आना चाहिए, या कम से कम आप अपनी जॉब है उसमें आप बेहतर हो, ठीक है। तो उसके बाद जोशी कह रहे हैं कि इवन आई एम गेटिंग इम्प्रेशन एंड क्लिक्स ओवर माय गिग बट आई एम नॉट गेटिंग ऑर्डर, व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम। इफ ये अगर ये 7 से 10 दिन या इससे ज्यादा का टाइम हो गया है, तो अब आपको ये करना है कि अगर आपको कोई ऑर्डर भी नहीं आया, तो यू हैव टू क्रिएट अनदर गिग्स, एंड वेयर यू हैव टू कम अप विद मोर यूनिक थिंग्स और बेटर थिंग्स। और इमेजेस जो है ना वो भी आपको चेंज करने होंगे जो पहले थे। वीडियो की बड़ी रिकमेंडेशन आ रही होती है, लेकिन अगर आप शुरू में खुद नहीं बना सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी ऐसा जरूरत नहीं है। तो उसके बाद सरमद कह रहे हैं कि सरमद ने टाइम बताया था बाय रिक्वेस्ट का, ठीक है। और सोहेब कह रहे हैं कि मेरे पास तो बाय रिक्वेस्ट आती ही नहीं, बहुत या कम होती है, मोस्टली सेलर रिक्वेस्ट होती हैं, इसके लिए क्या वजह। ये मैंने अभी कुछ किया, अपनी जो जिस प्रोफाइल की बात कर था, मेन प्रोफाइल थी मेरी, तो उस पे मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ना अगेन मैंने कुछ पुराने, वो मेरी इनएक्टिव हो गई थी, तो रिवाइव करने के लिए मैंने अपनी एक मेरी टीम मेंबर है, तो मैंने उनसे राइटर है, तो उनसे मैंने उनको लॉगिन दे के गिग्स वगैरह क्रिएट करवाए। तो तकरीबन 18 गिग्स क्रिएट किए, क्योंकि लेवल 2 है वो। तो उसका उस पे मेरी बाय रिक्वेस्ट दिन की जो है ना बहुत ज्यादा होती है बाय रिक्वेस्ट, मतलब दिन की 10-12, तो मतलब जितनी मुझे करनी चाहिए उससे ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो वो चीज बल्कि मैं थोड़ा सा ना कर ही लेता हूँ ट्राई। ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ बाय रिक्वेस्ट जो है ना। ये आप लोगों को चैट का तो नहीं आ रहा ऑप्शन बीच में, ये स्क्रीन के बीच में चैट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए, या पूरा मेरा पेज ही नजर आ रहा है फाइवर वाला। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी देखो ना, जिसका ये 8 तारीख है ना, आज 8 तारीख है, तो चूंकि मैंने इस पे ना गिग्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। तो राइटिंग के डिफरेंट कैटेगरीज के, तो ये देखो मेरे पास बाय रिक्वेस्ट कितनी ज्यादा। अब जो मेरी राइटर ने बनाया उनको कीवर्ड रिसर्च ये सारी चीजों का नहीं पता बेसिक, लेकिन वो जो मैंने तरीका बताया होगा मेरे ख्याल में उन्होंने एफर्ट वगैरह की होगी, तो उन्होंने टैग्स डाले हुए हैं। टैग्स क्या होते हैं, आप आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हैं तो ज़ाहिर टैग भी आप अभी देखो 8 तारीख से कितनी ज्यादा आ रही है मुझे। अब मैंने क्या किया हुआ, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट किया हुआ है एक तरह से ना, तो ये देखो कितने ज्यादा हैं। अभी अगर मैं इस पे अप्लाई करूं, ठीक है, बल्कि मैंने अप्लाई वगैरह वैसे किया भी था, तो मुझे रिस्पॉन्स आने लग जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें हो रहा था चीजों में प्रॉब्लम वगैरह, तो फिर उसको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो है ना मैं आई एम फोकस। ये देखो ना मैंने 16 गिग्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये सारे तकरीबन मैंने नए ही बनाए हुए हैं, ठीक है। एक पे इस पे मुझे आ भी गया था ऑर्डर, तो फिर अगेन कोई प्रॉब्लम। तो ये अब इस पे ये देखो
अब आप सब लोग देखो कि मैंने अभी ये गिग्स बनाई है, ठीक है। जब मैंने बनाई है और अब मुझे सब चीजों में से पता चलेगा यस ये वाली चीज है जिस पे 18, इस पे मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी है, ठीक है। बाकियों को मैं अभी इस पे भी 10 आ रहे हैं, ठीक है, लेट को 33 इस पे भी थोड़ा सा आप कह सकते हो आ रहा है, ठीक है, बनाई हुई है, ठीक है। ये वो जो भाई बात करते कि डिफरेंट निशेस पे करें, तो वो मैंने डिफरेंट पे किया हुआ, तो डिफरेंट पे ऐसा वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। ये हाली ये वाली चीज नहीं है, वैसे भी मैंने बड़ा किया हुआ। अब इस पे आ रहे हैं, ठीक है, लोगो डिजाइन फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। तो अब इस पे मतलब मैंने तो डिस्क्रिप्शन तो अपनी तरफ से अच्छी डाली है, ठीक है। मुझे लगता है कि लोगो शायद मुझे थोड़ा चेंज करना पड़े क्योंकि उसमें क्लिप दिमाग कितना बजे तो ये वाली चीज है। कौन सी बोतल है? हेलो, इधर नहीं पड़ी थी इधर। कौन बात कर रहे हैं? पता नहीं किधर गए, अच्छा, पता नहीं किधर गई है, मुझे नहीं पता, बता दे रहा हूँ। ये कौन बात कर रहे हैं भाई? एक तो मुझे म्यूट भी नहीं करना आता, इतना ज्यादा वो वेबिनार वाला एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, जा रहे, सही है, अल्लाह हाफिज, ठीक है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वासिफ, ऊपर वालों को जवाब देते हैं। आइए वासिफ अली, आई जस्ट कम by into 2 session. Asad Iqbal, I have a question regarding Fiverr. I am currently working as arbitrage designer. पहली दफा नाम सुना है with someone from the forum having a level 2 forum. Now my question is currently I am out of clue how I start. I am afraid to get fail. So should I work as जो भी उन्होंने नाम लिया, ये मेरे ख्याल में इसमें कंपटीशन कम होगा। मैं थोड़ा स्क्रीन कम वो करके शेयर करके बताता हूँ, ठीक है। As long as I can or I should work on creating my profile. First of all, Wasif, excellent way of asking a question, and I guess you are the very good person. मतलब अगर ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह जो है ना आप आगे जाओगे, क्योंकि द वे यू आर आपका मैसेज आपने किया तो ये मैसेज बड़ा प्रोफेशनल किस्म का है, ठीक है। और इसमें लाइक प्रॉपर आपने वही बात है इंट्रो और वो सारी चीज। एज फार एज यूर सर्विस इज कंसर्न, तो ये मुझे नहीं लगता कि आप जरा ये सर्च में जाके ना टाइप करके, आप तो कह रहे हैं कि ये कोई लोगो डिजाइन का होता है, डिजाइनर की कोई कैटेगरी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है, थोड़ी देर होल्ड पे रहें। सो पहले मैं इनको जवाब दे दूं उसको। वासिफ, आई गेस आपको जो है ना अकाउंट, तो डेफिनेटली ये सर्विस आपको क्रिएट करनी चाहिए, बिकॉज यू आर गुड इन दैट, यू मस्ट बी गुड इन दैट, एंड यू मस्ट बी एन expert or something or at some level. So you must create this service, not only 1 gig but 2-3 with different variations in different styles, because your gigs show in different places in search, ठीक है। तो एक तो ये बाकी 2-3 आप ये वाले जब इस कैटेगरी में कर लेंगे तो बाकी उसके अलावा आई गेस यू आर गुड इन कंटेंट राइटिंग, ठीक है। इफ यू विल गेट एनी ऑर्डर यू कैन easily hire someone around you who is good in content, so by that way you can also get order. So your chances by creating different gigs, ठीक है, आप प्रोफाइल कंप्लीट करें, and I guess you have a bright future and you can do rock on Fiverr, because Absolutely. I have understand what you have said, and it's pretty helpful. But the thing is, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, और वो ये है कि आर्टवेज डिज़ाइनर ऐसे हूँ मैं कि बेसिकली फॉरम पे जो है ना पर्सन है और उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई है और उनके साथ मैं मिल के काम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, जो एक जीकू भाई, आप जो है ना थोड़ी देर वेट करें, वासिफ अली बात करें। और वासिफ भाई, आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही मुझे, अगर आप थोड़ा ऊंचा भी बोलें और रिपीट भी करें तो इट विल बी बेस्ट। अदरवाइज अब चैट में भी बड़ा अच्छा आपने लिखा है, उसकी भी समझ आई है, बल्कि मैं थोड़ा सा और से ही पढ़ लूंगा, दोबारा उसको आपको रिप्लाई करता हूँ। जी, ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूँ, अब आपको आवाज मेरी सही आ रही है? बस आ रही है, थोड़ी सी बहुत आ रही है, सही। ओके, मेरा ख्याल में इसमें जो है ना माइक में आवाज कम आ रही है, तो ऐसा है कि लेट मी कनेक्ट हेडफोन्स।
मैं थोड़ा हेडफोन कनेक्ट कर लेता हूँ। जी आप बोले जरा आप। जी, ऐसा है कि जो डिज़ाइनर हैं वो उनके साथ मैं मिलके काम कर रहा हूँ। अब है ये कि मैंने अपनी प्रोफाइल सेट नहीं की, मैंने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई, ठीक है। और बात ये है कि वो जो है ना, जो स्टार्ट है वो $5 से स्टार्ट होता है। अब जो है मेरे पास जो एक ऑर्डर के मुझे जो कम से कम 15 मिल रहा है, 15-20 मिल रहा है। और आर्टिवेज डिज़ाइनर से मेरी ये मुराद है कि मैं जो है मतलब मेरी अपनी प्रोफाइल नहीं है, मैं किसी के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। समझ तो गए। देयर इज ए डिफरेंट स्टोरी while working as alone और working with someone, ठीक है ना। सही तो सही एक तो ये डिफरेंस है। और दूसरा वेरिएशन ये है कि whatever we come up with, we decide both together and work on it। अभी ये हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो पूरे जो है ना मतलब होल लेवल पे हमारी कंट्रीब्यूशन होती है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ टास्क, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो इसमें मुझे गाइड चाहिए कि आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं इसी तरीके से काम करता रहूं या फिर जो है मैं नई प्रोफाइल जो है अपने बिहाफ पे बनाने की कोशिश करूं, और उसमें मुझे अप्रोच अगर मिलनी है तो वो कहाँ से मिल सकती है, ये मेरा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, इस तरह है कि ये जो आपकी बात है ना, प्योरली ये ऐसी चीज है कि क्योंकि मैं भी टीम के साथ काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका जो है ना, अभी जो लोग है ना, उससे कुछ भी नहीं है ना, मतलब कंसर्न नहीं है जितने भी लोग हैं। सॉरी, मैंने अब शोर आ रहा था, मैंने थोड़ी देर म्यूट किया, तो यार म्यूट हुआ नहीं है। तो ये है कि टीम से रिलेटेड ना आपकी क्यूरी है, और ये बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास जो है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करने वाले हैं, ठीक है, आपके अराउंड, और आप जो है ना लीड करके जो है ना ऑर्डर्स वगैरह लो। तो एक तो ये है कि ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप $5 की सर्विस ऑफर करो, यू कैन स्टार्ट विद $15 और जो आपकी मर्जी के हैं। लेकिन बात यह है कि इधर लोग बट बात यह है कि अगर आपको जो है ना शुरू में रिव्यूज वगैरह मतलब अगर मिलेंगे ना, तो एक समझें कि आप अपनी जेब से लगा रहे हैं पैसे, ठीक है। तो आप अगर $5 में कोई काम करवाएंगे तो राइट आफ्टर गेटिंग 2 और 3 ऑर्डर्स या लेवल 1 का बैच तो मिल जाए ना, तो उसके बाद आप प्राइसेस चेंज कर देंगे, तो फिर आपकी अपनी मर्जी के क्लाइंट्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। उसका थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है कभी कभी, मतलब थोड़ा सा हो जाता है, हर चीज में होता है, जब जरा आप एक चीज अपडेट करते हैं तो उसमें ये चीज होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अभी अगर आप थोड़ा सा 5-10 ऑर्डर्स तक जो है ना, आप ये अपनी स्ट्रेटेजी रखेंगे, क्योंकि 5 और 15 में मुझे कोई इतना बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि शायद आपको $10 जेब से लगाने पड़े। तो एक दो ऑर्डर्स नहीं कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक दो ऑर्डर्स में आप इस तरह करें कि $5 की प्राइस रखें, बेस्ट सर्विस की रेट करें, ठीक है। तो जब आपको काम आ जाएगा, काम किसी से करवा के कर दोगे, तो आपके एक किस्म का सैंपल हो जाएंगे, ओरिजिनल सैंपल कह सकते हो कि इन द सेंस कि आप बाहर का काम करोगे तो उसके ऊपर फाइबर का भी वो आएगा ना, वो आ जाता है, चीज आ जाती है, तो वो आपको बड़ा बेनिफिट देगा मेरे ख्याल में। हेलो। जी बोले। मेरी बात आ रही है भाई? जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने अभी फाइवर पे अकाउंट अपना पिछले 1-1.5 महीने पहले क्रिएट किया है, मुबारक। और मैं जो हूँ ना रोजाना बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। गिग भी बड़ी अच्छी बनाई है, अच्छी पिक्चर लगाई है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी लगाई हुई है, मगर काम नहीं मिल रहा है, क्या चक्कर है? ये जो आपने अच्छी बनाई हुई है, ये आपको किसने बोला है? नुमान भाई ने बोला है, आलियान भाई ने बोला है, या आपने खुद ही डिसाइड कर लिया? नहीं, मैंने एक तौसीफ भाई होते हैं उनसे डिस्कस किया तो उनको दिखाया था। तो सीफ भाई आपको बताएंगे, बिल्कुल सही बताएंगे, तो उन्होंने कुछ आपको सजेस्ट किया होगा, बहुत कुछ किया होगा। वही जनरल सजेशन है जी, और कौन सी सजेशन होनी है, वही बता रहे थे जी, वेब पेजेस अच्छे अच्छे होने तो अगर चाहिए। अगर तौसीफ भाई तो आपको बेकार देंगे तो मैं तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो मेरे से सीनियर भी हैं और काफी अच्छे हैं, जनरल भी होती हैं। आपको बेसिक कोई क्या बंदा लेट्स सपोज आप अभी आए हैं सेशन में, तो मैं क्या अपनी वो स्क्रीन शेयर करके बताऊं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये ट्रिक्स कर रहा हूँ, इतना इतना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन वही बात है कि वो आप करोगे तो फिर आप तो बिल्कुल ही उसको लाइक बिगाड़ के रख दोगे। तो शुरू में तो जनरल ही होता है, एक लेवल तक आप जनरल करोगे, खुद आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द शॉर्टकट्स, व्हाट आर द लाइक टिप्स, व्हाट आर द ट्रिक्स,
ठीक है, तो उसमें फिर आप देखोगे कौन सी फेयर चीज है, कौन सी अनफेयर है। फेयर काम करना हुआ फेयर कर लेना, अनफेयर करना हुआ तो फिर वो फिर बहुत से लोग करते हैं और फिर बाद में उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो जो अगर उन्होंने आपको कुछ चीजें दी है ना, बताई है ना, ये जो अभी हम सेशन में कर रहे हैं ना, हम बेसिक चीजें बता सकते हैं या अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस हमारा ये भी होता है कि समटाइम मैंने किसी को एक्स्ट्रा बात बता दी है, तो मैंने इतने लोगों को बताई है, ठीक है, मुझे उससे फायदा नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैंने उस एक्सपीरियंस से लर्न करते हुए मैं भी बड़ी बेसिक चीजें बताता हूँ और बेसिक से मुझे रिवार्ड मिलता है। बेसिक से मुझे लोग कहते हैं कि हमने ये किया तो बड़ा फायदा। लाइक मैंने एक चीज जो अभी की थी कि ये एक लड़का अभी लेवल 1 बना, उसने अकाउंट जो 4-5 महीने का क्रिएट किया हुआ था, लेकिन ऑर्डर उसको कोई नहीं आता। मैंने एक रखा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से बात करके डिटेल में, जिसे अभी भी काफी देर लगा रहा हूँ, तो उधर उनके साथ तो चलो 1-to-1 कम्युनिकेशन थी, तो उनको मैंने टास्क दिया था भाई आप सारी सर्विस क्रिएट करो, ठीक है, 7 गिग्स की भाई लग जाए, ठीक है। वो भाई कह रहे हैं कि भाई संभाला नहीं जा रहा मेरे से, बीच में कहते हैं कि भाई ये काम सस्ता है, मुझसे मैसेज करें, मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसकी कीमत ये तुम वो कीमत करो, उतनी कीमत रख रहे हो, उसको फायदा हो रहा है। बात ये है कि बेसिक चीजें ही आपको फॉलो करनी पड़ती हैं हमेशा। जो बंदा बेसिक से हटता है, ठीक है, किसी भी लेवल पे हटता है, तो फिर वो सफर करता है, ठीक है। सो आपको ये वो तो ठीक है ना, जी सारी बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बेसिक्स फॉलो, अभी बेसिक्स को ही तो फॉलो किए। बाय रिक्वेस्ट पिछले 30 दिनों से मैं रेगुलर बेसिस पे सेंड कर रहा हूँ। आप बाय रिक्वेस्ट से तो मुझे 1-2 ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन अच्छा बात ये है कि मतलब गिग इस तरह, गिग पे टाइटल, मुझे जो जनरल बेसिक्स बताई जाती है मुझे ये कि टाइटल अच्छा होना चाहिए, गिग की जो इमेज आप लगा रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन आप लगा रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, सबसे मेन चीज आपके की टैग्स हैं जो आप की टैग लगा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को तो हमने फॉलो करके देख लिया। अब मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरी गिग अपीयर ही नहीं हो रही ना, कस्टमर की वॉल के ऊपर अपीयर तो हो ना। फाइबर वालों से मैंने कांटेक्ट किया तो फाइबर वालों ने मुझे बताया कि आपकी जो गिग है ना रिकमेंडिंग सेक्शन के अंदर 12वें पेज पे पड़ी हुई है। सही है, मैंने उस टाइम जाके चेक किया, वो एग्जैक्ट 12वें पेज पे पड़ी हुई थी। ठीक 2 है। दिन के बाद देखा तो अब वो वहां पे गायब हुई हुई है। तो फिर ठीक दोबारा है, फाइबर वो स्पोर्ट को कह रहे कि बोलेंगे, फाइबर स्पोर्ट है ही इसका। अब वही फाइबर सपोर्ट से अगर बार बार कांटेक्ट करूंगा, ऐसा ना हो कि मेरे लिए मसला बन जाए। वो आप उनसे पूछो मैं ना ही बार बार आप उनसे पूछो कि आप मुझे एक तरीका बता दो ताकि मैं बार बार आपसे ना करूं। हाउ टू सर्च इट गायब हो जाती है और वो भी अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है। मैं ये चीजें कर रहा हूँ फॉलो, बताएं कि मेरी में अगर कोई कमी। वो कह रहे हैं कोई एल्गोरिथम आजकल वो टेस्टिंग कर रहे हैं, हाँ वो हो कोई रहा है, नया तो वही बात है कि एल्गोरिथम है वो टेस्ट हो रहा हाँ है। वो एल्गो वो टेस्ट करें, तो उसमें यही है कि फिर सब्र का दामन जो हाथ से ना छोड़े। 30 दिन में कोई भी बंदा नहीं है जो कामयाब हुआ। अगर आपको 1-2 ऑर्डर्स आ गए ना, तो मैंने अभी प्रोफाइल खोली हुई है, स्क्रीन शेयर की हुई है, लेट मी शेयर। मैं कोई सारा उसी के टॉप रेटेड सेलर या वो वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैंने जो है ना आपको बता देता हूँ कि मेरी कितनी जो है ना मैंने बाय रिक्वेस्ट जो है ना अप्लाई की है आज तक ना अपने कैरियर में। ये जो मेरा पहला अकाउंट था, मैं सबको ये 730 मैंने भी सेंड ऑफर्स की हुई है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर भी बनाया, शादी भी हुई, ऑफिस भी बनाया हुआ, ऑफिस के एक्सपेंसेस भी फाइबर ही है, ठीक है। ना मैं ट्रेनिंग से ले रहा हूँ, ना मैं किसी चीज से ले रहा हूँ, काम करके ही ले रहा हूँ। तो मेरी अगर मैं 730 सेंट ऑफर्स कर रहा हूँ और मुझे आप थोड़ा सा कुछ समझते हो कि अगर इंटेलिजेंट बंदा है या बेहतर है मेरे से या कुछ, चलो जिस तरह भी है, लेकिन आप इसको बीट कर दो इस चीज को। तो अगर आपको समझ ना आए चीजें और आप ना आए, तो फिर अगेन वही बात है कि उस वक्त भी बड़े बेज होंगे, एल्गो का भी मसला उस वक्त तक हल हो चुका होगा। एक स्पेसिफिक जो है ना टारगेट आपके सामने कोई भी बंदा होता है ना, या कोई भी लाइक लेवल 2 है जिस बैच, उस वक्त तक आपको ना, मैं जो बिलीव करता हूँ ना, उस वक्त तक आपको ये छोटी छोटी चीजें इन द सेंस इस पे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। इस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। छोटे छोटे टिप्स पे ना आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ता। 10 टिप्स करेंगे, 20 टिप्स आप फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि आपको एक टिप है प्रपोजल, अभी आप मुझसे अपना शेयर करेंगे कोई भी प्रपोजल, मैं आपको 10 गलतियां निकाल के बता दूंगा, ठीक है। नहीं भी होगी गलती, ज़ाहिर है, मतलब मेरे अंदाज से जो है ना, वो मैं अपने लिहाज से आपको बताऊंगा कि ये चीज गलत हो रही है, आप उसको भी अप्लाई करोगे, हो सकता है उसमें भी कुछ ना हो, ठीक है। तो यही है, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले भी बात करता कि अगर चूंकि जो चीज सामने जाहिर हो रही है कि आप जो है ना बाय रिक्वेस्ट से भी आपको उस तरह रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, तो फिर आपको प्रपोजल, बेस्ट प्रपोजल लिखने का तरीका आना चाहिए। जो आज हमने थोड़ी बहुत बात की है, मैंने जो अच्छा बुरा मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने थोड़ी सी चीजें शेयर की, तो आप उस चीजों को ना मतलब इम्प्रूव देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब आप जिस तरह थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हो, कॉन्फिडेंट कहूंगा कि आप कह रहे हो कि मैं जो है ना वो कर सकता हूँ, क्या नाम है, बड़ी अच्छी मैंने चीजें की हैं, परफेक्ट की हैं, तो मैं नहीं, तोसीफ भाई
आप इस तरह करें ना, आप मुझे भी इनबॉक्स करना, ठीक है, या जो भी बंदे सुन रहे हैं, क्योंकि ये सेशन सबके लिए है, दो बंदों की डिस्कशन नहीं है। तो अगेन मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन मेरे ख्याल में नए लोगों ने ज्वाइन किया, तो मैं अपना प्रोफाइल का लिंक शेयर कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग कोई ऐड रिक्वेस्ट सेंड ना करो, कुछ भी ना करो, आप जस्ट मुझे इनबॉक्स करो अपनी प्रोफाइल का लिंक, तो मैं देख के जो मेरी जो मैं समझ सका उसके मुताबिक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरी कोशिश होती है हर बंदे को रिप्लाई करूँ और रिस्पॉन्स इस फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम अगर आप मैक्सिमम अच्छे तरीके से वो बात पूछोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कंपाइल करके जो है ना आपको चीज बता दूंगा, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो कॉल वगैरह भी कर लूंगा आपको, उस पर भी आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा चले गए शायद। वकार बात कर रहे हैं कि मैंने 10 बनाई थी, उनमें से एक गिग पर बहुत अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं, तो सब उसे मजीद काम कैसे कर सकता हूँ। इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर जहाँ पे कहते हैं ना कि गिग बना के 7 से 10 दिन वेट कर लो, 15 से 20 दिन वेट कर लो, ठीक है, जिस पे आ रहे हैं। तो जिस पे नहीं आ रहे तो उस पे ये है कि उसको रिमूव करके उसकी जगह उसी को डिफरेंट वे में डिफरेंट गिग इमेज यू कैन से कर लो, ठीक है। थोड़ा सा कहीं से पढ़ भी लो, मतलब स्पेशली वो हर बंदे को मैं बता रहा हूँ, बार बार भी बताता रहूंगा कि ग्रुप पे जो है ना पेंट पोस्ट है उसमें तौसीफ भाई ने बताई हुई है, ठीक है, कुछ टिप्स बताए हुए हैं, वीडियो शेयर करके इसी तरह बना के गिग वगैरह बना के कुछ आज भी हमने शेयर किए हैं, तो बनाए तो इंशाल्लाह उससे भी बड़ा अच्छा फायदा होगा, ठीक है। और ठीक है, और उसके अलावा मोहम्मद कह रहे हैं किसी किसी पेज पे तो होगा ना, आप सर्च करें तो प्लीज। हाँ होता तो है किसी ना किसी पेज पे, लेकिन इतना ज्यादा सर्च करने से बेहतर है कि आप फाइबर स्पोर्ट वालों से पूछ लें, जिसका वो आज सिर्फ इन्होंने नहीं एक और बंदे ने बताया कि उनको फाइबर स्पोर्ट ने बता दिया, तो फाइबर स्पोर्ट जब बता रहा है उनकी जॉब है, आप उनको मैसेज कर दें, 1-2 दिन तक रिप्लाई कर देंगे अगर जल्दी ना भी किया। अच्छा, वासिफ ने कहा कि आई मस्ट से दिस मीटिंग इज गोइंग प्रीटी वेल अबाउट द सैंपल्स एंड स्ट्रगलिंग विद क्लाइंट्स। Conway, I am created samples kind of rude word, but I believe there is some crisp organization of different assets. Can you guide me later over the structure of assets and sample work client approved work by the वैसे वासिफ मेरा जो तजर्बा है ना, मेरा तजर्बा ये मतलब मैं टीम को भी हायर करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई बंदा कहता है ना मैं बड़ा अच्छा राइटर हूँ, तो मैं उसको हायर करता हूँ, ठीक है, या उसको मतलब कहता हूँ कि अपना वो काम दिखाओ, काम देखता हूँ, काम उसका मुझे पसंद आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं उससे ना प्रोबेशन पीरियड पे हायर करता हूँ, और फिर वो जो मेरे लिए काम करता है मैं उसको सैंपल कंसीडर करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट के बायर्स के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि पता नहीं इसने खुद बनाया होगा, किसी से बनवाया होगा, ठीक है। आप उधर तो शायद क्लाइंट को कर लो, ठीक है, लेकिन फिर अगर वो आपको अपना काम नहीं होता तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम है। तो आपकी स्पेसिफिक केस में वेयर यू आर वर्किंग विद टीम, तो आप ये कर सकते हो कि जिस बंदे से काम करवाना है ना, वो प्रोजेक्ट करवाना है जिस क्लाइंट का, ठीक है, आप उसको दिखाओ, या जो आपके पास अवेलेबल टीम है, और जो काम उसको पसंद आएगा तो वो जाहिर भी करेगा या बता देगा, ठीक है, तो फिर आप उसी बंदे से करवाओगे तो आपको इश्यूज कम से कम होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप काम ले लोगे फिर काम किसी और से करवाना शुरू कर दो, तो फिर वो कुछ और चीज हो जाएगी। वेल यार, ज्वाइन तो ठीक है, मैं आज पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहा हूँ, एक तो आता भी 4 बजे हूँ, तो बैठा रहा हूँ, तो यही कुछ डिस्कस होती रही है चीज़ें। क्रिकेट की मेरी प्रोडक्ट है, उस पर मैं थोड़ा सा काम करना था, तो अब इस तरह लोग मेरे ख्याल में 13 लोग ही हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, और आपको मैं अश्योर करता हूँ कि आप लोगों को ना बहुत अच्छे अच्छे लोग ये हमारे फाइबर पाकिस्तान पे जो है वेबिनार में आएंगे एज अ प्रेजेंटर, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, तो आप एक तरह से ना इस ग्रुप में ना एक तो खुद जो सीखते हो वो लोगों से शेयर करो, ठीक है, वो भी मस्ट है, ठीक है, छुपाओ मत कुछ चीजें, टिप्स ऑनली टिप्स शेयर करो, ट्रिक्स जो भी हैं आप करते हो, फायदा हो रहा है, आपकी जरूरत पूरी हो रही है, ठीक है, कोशिश करो, ना करो उसको अपने तक रखो, उसको सोशली या उस तरीके से चीजें ना रखो, ठीक है। और ये है कि एफर्ट जो अपनी डिग्निटी आप उसको कायम रखो, ठीक है, अपनी स्किल्स उसको जस्टिफाई करो, ठीक है, शेड्यूल करो चीजों को, ठीक है, चीजों को जितना शेड्यूल करोगे इंशाल्लाह उतने कम प्रॉब्लम आएंगे आपको, ठीक है। जितना अनश्योर हो गए, जितना अनसर्टेन हो गए, कुछ लोग होते हैं एक बात 10 लोगों से पूछ रहे होते हैं, भाई ये भी फाइनलाइज कर लो कि हु इज एक्सपर्ट अराउंड यू, ठीक है, हु इज गुड इन दैट। जैसे अभी मैंने लेट्स सपोज मैंने अपनी आपको अभी प्रोफाइल शेयर की, ठीक है, और मैं इसमें
आपको चीज शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों से ना बहुत ज्यादा होगा। ये है भी मेरी फर्स्ट प्रोफाइल, ठीक है। तो अब इस पे अगर मैंने 151 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, और मेरी 99% रेटिंग है, ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ मैंने किया होगा। इस तरीके से कोई बंदा आपको खोल के ना, प्रोफाइल खोल के अगर कोई बंदा प्रूव करे ना आपको, तो वो भाई मतलब जेन्युइनली आपको, ये देखो ना, मेरा वो जमाना था जब मैं $5 से ऊपर नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी मैंने चूंकि टीम है तो मैंने टीम की भी एक प्रोफाइल्स बनाई हुई है। वो भी आप इस तरीके से मल्टीपल प्रोफाइल कभी ना क्रिएट करना, क्योंकि वो एक अकाउंट उस पर करते हैं तो आपको ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये मैं किसी जमाने में $5 मुझे 2 साल तक तो पता ही नहीं चला था, और ये भी कोई 10-12 आर्टिकल्स लिख के आए होंगे। तो जब पता चला तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफाइल पे जो है ना, एक प्रोफाइल है जिसपे मैंने अभी पिछले अर्से में क्रिएट की थी, तो 29 आर्टिकल्स कंप्लीट किए, तो मेरी उस पे एवरेज सेलिंग प्राइस 105 है। नजर ना लगे, अल्लाह करे चलती रहे वो, ठीक है। काम उस पे मैं थोड़ा ई बुक राइटिंग का काम है मेरा, तो कभी कभी आर्टिकल का भी आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 100% रेटिंग और वो वाली चीज है, ठीक है। क्या है, टीम वर्क है। मैं अपने आप को कभी उस पर क्रेडिट नहीं दूंगा, लेकिन मैंने चीजों से सीखा है। ये वो जमाना था, ये देखिए थम्स अप, जब आपका क्लाइंट या आपको थम्स अप करता था या थम्स डाउन करता था, तो मैं इधर से भी मेरी आप समझ लेंगे बचत हुई थी, इन द सेंस के मैं कोई उस पाएगा सेलर या नहीं था, ठीक है। और अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती भी थी तो लेकिन काम वो उसने यूज करना होता था, वो थम्स डाउन नहीं देता था। थोड़ा सा क्लाइंट के साथ, ये मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी, ये मेरे साथ बाद में फेसबुक वगैरह पे भी हुई, ठीक है। इसको मैंने कुछ उस तरह के टास्क वगैरह भी दिए। तो ये मतलब लाइक जो चीज है ना, मैं आपको दिखा सकता हूँ और दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरी लाइक ऐसी, देखो कितने क्लाइंट्स हैं मुझे, मतलब ये तो थम्स है, और इसमें यह है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ने बीच में कभी कभी रिव्यूज भी नहीं दिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, ये अभी ये देखो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इधर भी आप डिस्करेज हो जाते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यही होती है, अब ये देखो रिटर्निंग क्लाइंट्स भी आते हैं जो आपको बिजनेस देते हैं। बात ये है कि आपको ना मेहनत करनी पड़ती है। 26 नवंबर 26, एक मिनट में आपको थोड़ा सा शुरू में बताऊं, ठीक है। 27 दिसंबर को पहला, दूसरा 28 को, तीसरा 27 दिसंबर को, चौथा 1 जनवरी को, ये पता नहीं 31 दिसंबर पहले क्यों आ रहा है, हाँ शायद वो पहले कंप्लीट, 31 दिसंबर, ये देखो 1 जनवरी, फिर 12 जनवरी, फिर 29 जनवरी, ये पूरा महीना समझो देखो। लेकिन इस वक्त मैंने रियलाइज किया था इस फेज में कि मुझे जो है ना जॉब छोड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मुझे रिस्पॉन्स भी आता है, सब कुछ आता है। फिर जॉब मैंने छोड़ी, मेरे ख्याल में मार्च में छोड़ी थी, जनवरी अपनी फैब में छोड़ी नहीं थी। तो फैब में जब मुझे रिस्पॉन्स आया ना थोड़ा ज्यादा, ठीक है, वो क्लाइंट भी मेरे पास आ गई, 1-2 दफा आ गई, ठीक है। फैब 17, 18, कितना सब्र करना पड़ता है। आप कहें जी मैं रिक्वेस्ट शेयर कर सेंड कर रहा हूँ तो ये $40-50 भी नहीं बनते, ठीक है, मंथ के ये वो। तो मुझे पता भी नहीं होता था, ये मेरे लिए बोनस होता था। क्योंकि देखो आप लोग अभी जो कुछ कर रहे हो ना, या कोई बंदे जिसका रोजगार का मसला है ना, जॉब जरूर करो, जॉब से आपको डिसिप्लिन हो गए, सब कुछ हो गए, करते रहो, सारी जिंदगी करते रहो। लेकिन जब तक इसमें आप फिर जो ना हो जाओ ना, ये नहीं है कि आप कहोगे मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊंगा तो मुझे फायदा होगा। लोगों का है ये कि आप मैक्सिमम टाइम दोगे, लेकिन आप जो है ना ये टाइम ना वेस्ट करो, ठीक है। मुख्तलिफ आप कुछ स्टूडेंट्स हो, कुछ हो, उसमें भी करो, इवेंट्स वगैरह में जाओ, ये वाले। अभी ये देखो, अभी मुझे इस पे जब मैं थोड़ा सा जम के बैठा तो मुझे इस प्रोफाइल पे काम आना शुरू हो गया। फिर इसके बाद कुछ लाइक होगी कि यार काम आता है, इस पे ज्यादा नहीं आता, मैं अवेलेबल हूँ, प्रोफाइल्स बनाई, ब्लॉक हुई, पता नहीं कितनी ब्लॉक हुई, ठीक है, बनाता गया, बीच में कभी पका। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी से नेगेटिव ट्रिक शेयर नहीं किया है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी ये देखो ना, इधर कोई स्कैमर वाली बात ही नहीं है। इतनी रेटिंग है, रेटिंग मेरी हमेशा प्रायोरिटी होती थी, जब टीम भी बनाई बाद में, ठीक है। इधर ये टीम बन चुकी थी मेरी, और टीम से ये था कि मैंने अपने से बेटर राइटर लकीली मुझे अच्छे मिल गए थे, क्योंकि मैं काम रिव्यू नहीं करता था। फिर जब मुझे बीच में थोड़ा सा क्वालिटी का इशू, मुझे सिर्फ इधर एक दफा ही कोई रेटिंग का प्रॉब्लम आया था, एक क्लाइंट ने मेरे साथ किया था, तो मैं डिसहार्ट हो गया था। तो फिर इसलिए मैंने, एक तो मुझे ये मैंने टेक्निकल ये इस तरीके से कि एल्गो वगैरह ये वाली चीजें जो है ना मैंने नहीं सीखी थी। इवन के 1.5-2 साल बाद जब मैं फाइवर पाकिस्तान ग्रुप में आया था ना, तो मैंने जाके वैसे ही ना, मैंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में चला गया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, फाइवर पाकिस्तान, तो उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स बड़े उस पहले, अब बहुत जल्दी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, कोई बहुत पुराने सालों की बात नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है ना इतनी वो मतलब नहीं थी कि सोशल मीडिया पे हर बंदा आता, वेबिनार वाला सीन नहीं था, कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं थी, ठीक है। तो मैंने इस पे जो है ना कुछ मुझे इधर से डॉक्यूमेंट्स मिले थे, ठीक है। तो मैंने उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना नहीं था, मैं जस्ट देख रहा था कि ये क्या मतलब लोगों को वाकई गाइड करते हैं, या कोई फ्री टाइम में ना थोड़ा सा अगर कोई मुझे नेगेटिव चीज मिलती मैं जरूर वो करता ना कि ये गलत की। तो जब मैंने इस पे जो है ना, ये अभी तो मेरे ख्याल में बंद हो गई ये चीजें,
शेयर करनी है, अभी तो हम वेबिनार में बता रहे होते हैं। तो इसमें मुझे जो है ना कुछ हेल्पफुल टिप्स मिले, और 1.5 साल की प्रैक्टिस के बाद ना वो चीज मुझे इतनी क्लियरली समझ आ रही थी ना कि मैं अगर उसको भी इम्प्लीमेंट करता तो फिर अगेन जो है ना मैं उस पर भी बड़ा वर्किंग करता। लेकिन चूंकि मैं अपना उस चीजों को एस्टेब्लिश कर चुका था, लेकिन मुझे फिर ये ग्रुप बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, ये फाइबर सक्सेस किसी ने पुराने जमाने में कि मतलब वही बात है, ये नुमान भाई ने बहुत पहले ग्रुप टूल्स बनाए होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अब मैं डिस्कशन में भी जाके लोगों की बातें, लेकिन डिस्कशन में मुझे ये था कि इधर कोई एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे या मुझे पता ही नहीं एक्सपर्ट्स कौन है। ठीक है, तो मैंने फाइल्स में जाके कि ये डेफिनेटली किसी ने ना किया $500 फ्रॉम फाइवर पीडीएफ, ये किसी बंदे ने किसी जमाने में किया था। ठीक है, तो इसको मैंने पढ़ा, तो इसमें मुख्तलिफ वो लाइक आप कह सकते हो कि रैंडमली चीजें बताई हुई हैं। लेकिन आपको जब कामयाबी चाहिए तो आपको फिर रैंडम नहीं होना, फिर आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है ना। द मोर यू आर स्पेसिफिक, द मोर यू आर फोकस, द मोर यू आर कंसर्न अबाउट योर जॉब। कोई क्या कर रहा है, कोई कितने कमा रहा है, आप पता है जी नुमान भाई टॉप रेटेड सेलर हैं। ठीक है, फीचर्ड सेलर हैं, नुमान भाई को बिजनेस कार्ड बनाते हैं। आप इंस्टीट्यूशन, अगर आप इनसे ज्यादा कहते हैं ना डोंट आप किसी से जो है ना इंस्पिरेशन जरूर लो, लेकिन इम्प्रेस ना हो। इम्प्रेस होती है तो फिर आपकी पर्सनैलिटी मारी जाती है। ठीक है, आप नुमान भाई से इंस्पिरेशन लो। ठीक है कि भाई वो लोगो वो बिजनेस कार्ड में, ठीक है, आप इंस्टीट्यूशन से सीखो। ठीक है, किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन से सीखो, सबसे बेस्ट है यूट्यूब पे भी लोग करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके करते हैं। ठीक है, उस इंस्पिरेशन को ऐसे लेके चलो, फिर जब सीख लो, ठीक है, तो फिर नुमान भाई क्या, नुमान भाई के मतलब बहुत सारे जानने वाले भी जो है ना आपको वो चीजें बता रहे होंगे, वो भी रेफर कर रहे होंगे। लेकिन आप चाहोगे कि आज ही नुमान भाई आपको जो है ना वो करना शुरू कर देंगे, गाइड करना शुरू कर देंगे, या नुमान भाई आज ही आपके साथ बड़ा उस तरीके से आपको चीजें बताना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो जो है ना मुश्किल है, वो फिर नहीं इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब ये अभी ग्रुप में मैं जिस तरह देख रहा हूँ, तो आपको अगर लगता है कि आप इस ग्रुप में ना, तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 लोगों में से आप, चलो ठीक है, आप इसमें से देख लो किस बंदे को आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, असद भाई हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में, अमीना भी ये शायद ग्राफिक डिजाइनिंग में, सरमद सिद्दीकी, जुनेद, ये ज्यादातर हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग में है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में तौसीफ भाई, ठीक है, लोगो डिजाइनिंग में है तो ये सरमद भाई, अभी इन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स बेसिक चीजों का किया स्टार्ट, तो ये मैं भी कर रहा हूँ, उनका सेशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सिर्फ 1500 फीस रखी है, वो भी वो चैरिटी को दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी फीसेस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ट्रेनर बन रहे हैं, आपकी जेब से पैसे ले रहे हैं, सब कुछ, तो इन्होंने एक ऑफिशियल चीज की है, तो उस पर अल्लाह करेंगे मतलब अच्छे लोग। असद रहमान भाई हैं, वेब डेवलपमेंट में बड़े अच्छे हैं। ठीक है, और बड़ी गाइड करते हैं, फ्रीलांसर पे इन्होंने गाइड किया, तो इनफैक्ट के मैंने इनके लिए काम किया कुछ, तो इन्होंने फिर मुझे उस पर हायर कर लिया। ठीक है, आपको कोई ऑर्डर नहीं आता, आप किसी से, वही बात है कि इनको मैंने प्रूव किया तो इन्होंने जाहिर किया ना, इन्होंने मुझे ऐसे तो नहीं है कि फेक रिव्यू दे दिया ये वो। फ्रीलांसर फोरम पे मैंने करना था, 1-2 महीने मैंने इनके कहने पे वो गिग्स भी की, बिडिंग ली, बिडिंग पे मुझे वो हुआ लाइक 10,000 तक नहीं तो कम से कम 5,000 तक मुझे जेब से लगाने पड़े, टाइम लगाना पड़ा। टाइम हर मैंने नहीं लगाया इन द सेंस के वो मैं टीम मेंबर को अपना बता दिया, डिफरेंट वेज होते हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को भी जो है ना आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मोटिवेशन लो, कहीं से भी मोटिवेशन लो। ठीक है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो बेस्ट वेज में, जो आपकी किस्मत में है ना। आपको अगर किसी ने हाथ देखे आपको कह दिया होगा कि आप सारी जिंदगी गरीब रहोगे, मेरा भी किसी ने देखा था एक दफा, तो मेरे जहन में था कि यार मैं कभी अमीर नहीं हो सकता। तो अमीर तो है अल्लाह ना करे हूँ अभी भी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि कम से कम अपनी जरूरियात पूरी हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, अभी देखो 7 लोग हैं इस वक्त, 7 लोग ही हैं जस्ट, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी है आदत कि मैं जब तक टिल लास्ट पर्सन, या जब तक कोई बंदा इंटरेस्ट शो कर रहा हो उसको हो तो मुझे ये नहीं होता गार्डियंस हो ये। आई बिलीव, मैं टीम के साथ काम किया तो मुझे 100 लोगों के साथ दिमाग मार के एक बंदा मिला होगा सिंसियर। ठीक है, फिर उसके साथ मैंने थोड़ी फेवर भी की होगी, उसको मैंने उससे बिजनेस भी लिया होगा। ठीक है, और उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन भी बना होगा, 2-2 साल हो गए टीम। तो वट एवर यू हैव, वट एवर यू कैन डू, इफ इट इज पॉजिटिव तो फिर तो फुल कॉन्फिडेंट, इफ इट इज नेगेटिव तो उसमें से कोई नेगेटिविटी खत्म करके, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल जूम के साथ जो है ना उस पे करें काम, वर्किंग शुरू कर दें। पार्ट टाइम में कर लें बेशक, अगर फुल टाइम में, जैसा मैंने अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने पार्ट टाइम में चीजें शुरू, फिर फुल टाइम में जब आपको कॉन्फिडेंस, आपको मैं गारंटी दूंगा तो आपने कभी स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि फिर मेरे कहने में मैं आपको किसी दिन बुरा भला भी कह दूंगा। अभी जिस पूरी कन्वर्सेशन में बीच में मैंने गुस्सा भी किया, कुछ चीजों पे आ जाता है, हो सकता है कि मतलब
वो वाली चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, गुस्सा शुस्सा भी आ जाता है, ठीक है, सब कुछ भी, कुछ चीजें आपकी उससे चल रही होती हैं, लेकिन वही बात है कि इसी तरीके से आप फ्रीलांसिंग में टाइम गुजारोगे, अच्छे बुरे फेज आएंगे, लेकिन आप अच्छे होगे तो इंशाल्लाह आप बुरे टाइम में भी आप सब्र करोगे और अच्छे टाइम में ना आप उसको एंजॉय करोगे और अब उसको ना बेस्ट चीजें जो है ना लोगों से शेयर करोगे। मेरे ख्याल में इसी मैसेज पे बल्कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वासिफ की बात कि गिविंग मी आंसर फॉर हाउ लॉन्ग डूइंग यू कैन वासिफ यार मैंने स्पेशल परमिशन ली थी तौसीफ भाई से कि मेरा जब दिल करे ना मतलब तो मैं कर लूँ वेबिनार, क्योंकि सम टाइम ये होता है बड़े जोर का होता है कि यार सब लोगों से गपशप करूं। तो आज मैं ऑफिस में आया हूँ लकीली, तो मेरा यही हुआ कि ठीक है, गर्मी भी लग रही थी लेकिन मजे की गर्मी थी, तो वो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इधर बैठ के गपशप करूं लोगों से, ठीक है, और अपना काम चलो रात में भी कर लूंगा, या कोई इतना खास मैंने रखा नहीं होता काम। तो ये है कि आप जो है ना फिर ये चीज मैंने शेयर की। तो बाकी ये कि हम जब भी कर रहे होते हैं, कोई हमारा समद भाई भी अवेलेबल होते हैं तो वो भी पोस्ट कर देते हैं ग्रुप में से, आप हमारे देख लें एडमिट्स कौन से हैं, तो उनमें से अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है फॉलो इट, एंड आप एक्टिव पार्टिसिपेशन अपनी प्रोग्रेस के साथ या किसी तरीके से भी ना आप आओ। कम्युनिटी, इफ यू आर गुड इन समथिंग कम्युनिटी नीड्स यू, ठीक है, you have to share your knowledge, and if you are struggling then you find some people in the community who can guide you, who can assist you in better way। बाकी ये है कि कोई रिवार्ड किसी बंदे को, मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट से ज्यादा कोई रिवार्ड आप किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, तो रिस्पेक्ट और उसको इंश्योर करें। मेरे में बहुत सारी कमी होगी, मैंने बहुत सारी चीजें मिस की होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें में भी ऐसी होंगी कि जिनसे बहुत बेहतर हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल में इट शुड, इसका मकसद ही यही है कि लाइक हम वॉलंटियरली जब भी काम हो रहा था उसमें जो भी अच्छी चीज है तो उसको वेलकम करें, और कोई एक चीज आपको लगती है इसमें मजीद हो सकती है तो आप अगर वेबिनार में इनपुट दे सकते हैं वेबिनार में दें, अगर वेबिनार के अलावा अगर आप इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लाइक उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सो डोर्स आर ओपन, होपफुली आप सब लोग जो अभी हैं, ठीक है, फाइबर पाकिस्तान में फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। फाइबर पाकिस्तान में अपकमिंग डेज में मैं बड़ा मोटिवेट हूँ, तो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में ना हम कुछ इंटरेस्टिंग सेशन, कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि जिससे मैक्सिमम लोगों को फायदा होगा, ठीक है। मैंने कुछ दिनों पहले भी एक पोल करवाया था जिसमें लोग कितना कमाते हैं, तो वो भी मैंने शेयर की थी चीजें, ठीक है, तो वो ज्यादा कमाने वाले हैं, सबको पता चल गया कि ज्यादा कमाने वाले कौन है। वोटिंग पे जाओ, क्लिक करो, उन बंदों को ऐड करो और उनसे आइडियाज लो। एक बंदे के पास जाओगे वो डिस्करेज करेगा, दूसरे तीसरे चौथे कोई एक बता ही देगा। मैंने देखा है कि हाईएस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उनको भी आपको भी अप्रोच करना पड़ता है उनको, या आप उनको एक किस्म का सब्सक्राइब कर लो, उनके कमेंट्स वगैरह करो, उनके साथ जो है ना किसी तरीके से रिस्पेक्ट शो करो, और फिर वो जो है ना एक आपका रिलेशन वगैरह बने। कोमल शोएब कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेवल 2 seller on Fiverr with digital marketing skills. Now I want to start my freelancing. Should I start with the new account? न्यू अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकता है, बट इफ यू हैव सेपरेट डिवाइस, ठीक है, इफ यू मैनेज सेपरेट डिवाइस एंड और लैपटॉप या सिस्टम आपके पास दूसरा है तो मस्ट गो फॉर इट, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट के एक वाईफाई कनेक्शन पे या एक इंटरनेट कनेक्शन पे आप दो अलग सिस्टम पे यूज कर सकते हो, वो अलाउ किया होगा फाइबर में, लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी जो है ना सर्विसेज डिफरेंट हो। सो आप यही है कि वो लाइक फैमिली मेंबर या किसी के लाइक नाम पे कार्ड वगैरह जब बनाओगे फ्यूचर में तो उसको उस तरह बाय दैट वे आप दूसरा बना सकती हो। अगेन वही बात है कि एक ट्रिक थोड़ा सा इतना चलता है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपने ज़रा दो अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, नेट कनेक्शन बेशक एक हो आपका, ठीक है, लेकिन एक सिस्टम से आप दोनों अकाउंट यूज करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ये वाली चीज है। और मेरे ख्याल में अभी जो भी अवेलेबल हैं 7 लोग अल्लाह हाफिज करते हैं, ठीक है, मैंने भी घर जाना है, अभी 9 हो गए, ऑफिस से ऑफ करता हूँ तो फिर इंशाल्लाह कुछ घर जाके अपने काम वगैरह भी करने, तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। मैंने अपना फेसबुक का भी लिंक शेयर किया हुआ है, तो उम्मीद है कि जो है ना आप लोग उस पर भी इंटरेक्ट करेंगे, नहीं तो बेस्ट है कि हम वो मैंने जो लिंक जस्ट इन द केस आप वो अपनी प्रोफाइल चेक करवाना चाहो फिर उस पर मैं आपको फीडबैक दूंगा। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच for your participation and best of luck. Thank you. और सॉरी ये मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, तो ये रिकॉर्डिंग में आप लोगों से जिन लोगों ने कोमल मुझे लगता है आप थोड़ी लेट हैं, तो मैं ये रिकॉर्डिंग कोशिश करता हूँ शेयर करूँ आप लोगों से, पहले ये थोड़ा डाउनलोड होते हुए टाइम लगेगी, तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।